हेलो एवरीवन, दिस इज़ बारी भैया। आज हम लोग बात करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज नंबर 5.3 के बारे में। तो कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए थे, हम लोग बढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 से आगे। ठीक है, तो चलिए आप लोग तैयार हो कॉपी पेन लेकर के? तैयार हो तो ठीक है, मैं भी तैयार हूँ। चलिए फिर शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पहला वाला पार्ट। तो पहले वाले पार्ट में हमसे बोला गया है ये एक एपी है बेसिकली, और इस एपी में हमारे पास एक फर्स्ट टर्म दे रखा है, हमारे पास कॉमन डिफरेंस दे रखा है, ए एन दे रखा है, और हमसे बोला है कि एन और एस एन निकालो। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? हमारे पास देखो एन निकालने के लिए सिंपल सा तरीका होता है कि हम क्या करें, हम बेसिकली ए एन को यूज़ करें और उससे एन निकाल दें। ठीक है, कैसे? इस तरीके से कि भाई ए एन की वैल्यू होती है आपकी सर ए प्लस एन माइनस वन डी। सही बात है। अगर हमें ए एन पता है, ए पता है और डी पता है तो हम एन आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वही हम लोग इसमें यूज़ करेंगे। हम लोग सिंपली यहाँ पे लिखेंगे आंसर नंबर 3 का पार्ट 1, और इसी तरीके से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आंसर 1। तो आप लोग अपनी कॉपी में जब आंसर दोगे तो आप लोग बेसिकली ये सारी चीज़ें लिख लेना कि गिवन करके, ऐसे कि ये दे रखा है, मैं ये दे रखा है, ये दे रखा है। ठीक है, बाकी फिर आप ये फॉर्मूला लगा करके स्टार्ट करना। ठीक है, मैं डायरेक्टली आंसर निकाल रहा हूँ। ठीक है, चलो हम भी साथ साथ ही कर लेते हैं सही सही से। तो बेसिकली हमें जब एग्ज़ाम में करना होता है तो थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है तो हम लोग भी लिखेंगे पहले कि हमारे पास ए दे रखा है 5, हाँ हमें डी दे रखा है बेसिकली 3, ए एन की वैल्यू हमें दे रखी है 50। ठीक है, हम लोग यहाँ से अब लिखेंगे कि ए एन की वैल्यू सर 50 भी होती है और ए प्लस एन माइनस वन डी भी होती है। तो बेसिकली दोनों वैल्यू इक्वल है ना? तो हम लोग सिंपली इसको इक्वल कर देंगे कि एन की वैल्यू 50 इज इक्वल टू ए प्लस, ए की वैल्यू तो पता है ना कितनी है, कितनी है की वैल्यू 5 प्लस एन माइनस वन, और डी की वैल्यू हमारे पास 3 है। ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं है, मैं थोड़ा सा इधर लिखता हूँ क्योंकि यहाँ वीडियो भी आएगी मेरी। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 50 में से यहीं भेज देते हैं पहले से। तो देखो 50 पे में यहाँ पे हम लोग 5 को उधर भेजेंगे तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो बेसिकली आपका हो जाएगा 50 माइनस 5, एक सेकेंड, तो इसको उधर ही लिखते हैं, यहाँ जगह नहीं है। 50 माइनस 5 हो जाएगा यहाँ पे, 50 माइनस 5 इक्वल टू एन माइनस वन, मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे 3 है। ठीक है, अब ये हो जाएगा हमारे पास 45, और यहाँ पे हमारे पास बचेगा एन माइनस वन, और मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे 3 है। अब ये 3 जो मल्टीप्लीकेशन में उसे वहाँ भेज देंगे तो सिंपली ये सॉल्व होकर के आपका आंसर दे देगा आपको एन माइनस वन की वैल्यू 1 यहाँ पे 15 जा। ठीक है, तो 15 इक्वल टू एन माइनस वन का मतलब क्या है कि आपका एन की वैल्यू कितनी आ गई? एन की वैल्यू आपको डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ 16 आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग सिंपल सा ही आंसर लिख सकते हो कि एन की वैल्यू कितनी है आपकी 16। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुई, इतना तो आराम से कर सकते हैं आप लोग। मुझे लगता है इतना आप लोगों ने खुद से भी आराम से कर लिया होगा। दिक्कत कहाँ पे आती है? दिक्कत यहाँ पे आएगी कि आप लोग बोलोगे सर एस एन कैसे निकालें। मैं बोलूँगा एस एन में अब तुम्हें एन की वैल्यू मिल गई ना, तो तुम्हें बेसिकली एस एन नहीं, तुम्हें बेसिकली S16 निकालना है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट टर्म से लेकर के तुम्हें 16 टर्म्स तक सब निकालना है कि पहले टर्म से लेकर के 16 टर्म्स तक कितने जितने भी टर्म्स हैं उनका सम कितना होगा मिला करके। हम लोग बेसिकली यहाँ पे S16 पुट करेंगे, तो एन की वैल्यू इसमें हम लोग पुट करेंगे कितनी 16, और ए और डी तो पता ही है हमें, ए और डी की जरूरत भी नहीं है, ए और ए एन से निकाल लेंगे हम लोग डायरेक्टली। कैसे निकालेंगे? देखो मैं यहाँ पे थोड़ी सी जगह पड़ी है तो यहीं पे निकाल देता हूँ, बहुत छोटा सा सिंपल सा आंसर इसका आ जाएगा यहीं पे। कैसे? देखो ध्यान से, S16 हमें निकालना है बेसिकली, तो हम लोग लिखेंगे S16 इजिकल टू एन अपॉन टू। एन अपॉन टू को मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ, चलो फॉर्मूला लिख देते पहले। एन अपॉन टू ब्रैकेट के अंदर ए प्लस ए एन। ठीक है, ए एन को क्या है हमारा 16 है, बेसिकली हमें फर्स्ट टर्म से लेकर के 16 टर्म तक का सम निकालना है। एन की वैल्यू हमारे पास 16 है अपॉन टू, ए हमारे पास 5 है, प्लस हमारे पास एक A16 कितना दे रखा है हमें, A16 हमारे पास कितना है 50। मैं इसको A16 क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि बेसिकली हमने जो n निकाला है वो इस वाले an की ही पोजीशन है। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि जो an है इसका मतलब ये A16 है, यानी कि 16th पोजीशन पे 50 नंबर पड़ा है हमारे पास। तो बेसिकली हमारे पास A16 की वैल्यू है 50। ठीक है, तो यहाँ पे 50, यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा 50, वही आपका आंसर आ जाएगा। कट करके यहाँ से ये कट जाएंगे, बन जाए 8 जा, ये हो जाएगा 8 इंटू 55। ठीक है, इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हो साइड में, 55 इंटू 8 आपका हो जाएगा 8 5 40, जीरो यहाँ 4 कैरी, यहाँ 8 5 40, 40 प्लस 4 440। तो बेसिकली आपका आंसर आ जाएगा 440। ठीक है, तो आपके दोनों के दोनों आंसर आ चुके हैं एक आपका आंसर आया 440, एक आपका आंसर आया यहाँ पे 16। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिकली सवाल को करना होता है। हमें पता होना चाहिए कि एन जनरली हमें हेल्प करता है क्या निकालने में, एन निकालने में हेल्प कर देता है, और अगर एन आ गया हमारे पास तो एस एन तो आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए होप करता हूँ आप लोगों को सवाल समझ में आ गया हो। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट की तरफ। ठीक है, चलिए तो सेकेंड पार्ट में हम लोग अगर देखें
हमसे क्या दे रखा है, हमें इसमें दिया गया है कि बताइए अगर ए की वैल्यू 7 है और A13 की वैल्यू 35 है, तो बताओ डी और S13 कितना होगा। ठीक है, तो बेसिकली हमें जो A13 दे रखा है, आप लोग मेरे को बताओ A13 जो दे रखा है आप लोगों को, वो बेसिकली दे रखा है S13 निकालने के लिए। ठीक है, कैसे, वो जो SN का फॉर्मूला होता है उसमें बेसिकली हम लोग यहाँ पे A+AN में A+AN वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे, और ये AN और SN की वैल्यू कितनी है, ये S13 है बेसिकली, यानी कि फर्स्ट टर्म से लेकर के आपको 13 टर्म तक का सम निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको N भी पता है, ठीक है, A भी पता है, AN भी पता है, सब कुछ पता है, आराम से आप लोग निकाल सकते हो। ठीक है, बट ये इशू है कि यहाँ पे कि भाई यहाँ पे आप लोगों को D निकालने के लिए इस वाले 13 को तो अलग से यूज़ करना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ऐसा हम लोग बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो पहले हम लोग AN से D निकाल लेते हैं AN की मदद से, यानी कि A13 की मदद से। A13 बोलता है A+N-1D, यानी कि A+13-1D। तो ये हमारा आ जाएगा, यहाँ से A की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 7, और हमारे पास 13 माइनस हो जाएगा 12, और डी का हम लोग डी पुट करेंगे। A13 वैल्यू कितनी है 35, तो हम लोग 7 को इधर भेज देंगे, 7 यहाँ पे आएगा तो ये हो जाएगा यहाँ पे आकर के माइनस, और यहाँ बचेगा आपका 12, यहाँ बचेगा डी, ये आ जाएगा आपका 20, आई थिंक ये आएगा आपका 28, है ना, ये आ जाएगा आपका 28, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 12 इधर, क्योंकि बेसिकली यहाँ मल्टीप्लिकेशन में वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो इसको अगर आप लोग कट करोगे तो 12 जाएगा 2 के टेबल से 6 जा, ये जाएगा 14 जा, फिर से कट करोगे तो जाएगा 7 जा, ये जाएगा 2 जा। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, डी की वैल्यू आपकी आ गई, डी इज इक्वल टू 7/2। ठीक है, अब मैंने डी को उधर लिख दिया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, LHS RHS में ऐसा ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी चलो कोई नहीं। तो डी इक्वल टू 7/2 आ गई। ठीक है, अब ये डी हमारे पास आ गया, इसका ज़्यादा काम कुम नहीं है। हम लोग तो बेसिकली S13 निकालने के कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे N/2 ब्रैकेट के अंदर A+AN, और AN का मतलब क्या है, AN इसमें N की वैल्यू कितनी है, N की वैल्यू हमारे पास A13 ही है, तो N की वैल्यू 13 है, क्योंकि हम लोग S13 निकाल रहे हैं तो N की वैल्यू कितनी है 13, यानी कि हमें फर्स्ट टर्म से लेकर के 13 टर्म तक का सम निकालना है। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग N की वैल्यू पुट कर देंगे 13, यहाँ पे भी पुट कर देंगे A13। ठीक है, चलिए फिर ये फॉर्मूले में मैं इसमें एन ही रखता हूँ ताकि वो फॉर्मूला अलग दिखे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं एन की वैल्यू 13/2, ए की वैल्यू 7 आ जाएगी, A13 की वैल्यू में दे रखी है 35, इसको 35 पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इसको अगर सम करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 7 + 35 कितना होता है, बताओ मेरे को, 7 + 35 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, बताओ मेरे को, 35 + 5 कितना होता है, 35 + 5 40 हो गया, बचे 2, तो कितना हो गया 42। तो बेसिकली आप लोग इस तरह से भी सम कर सकते हो, तो आपका आंसर आएगा 42। इससे आप लोग इसको कट कर लो तो आपका ब्रैकेट बेसिकली हट गया, क्योंकि यहाँ पे पहले सम होना था, सम तो हो गया ना अब, तो ब्रैकेट को हम लोग हटा सकते हैं। ठीक है, तो 42 को आप लोग ज़रा कट करो इससे, 2 1 2, और ये 2 2 21, अब मल्टीप्लाई कर लो साइड में, 13 × 21, ये आएगा आपका 3, ये आएगा आपका 2, ये आएगा आपका सॉरी भैया आपका 1 ही आएगा, सॉरी। 13 × 21 करना तो आसानी है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। 13 × 21 आपका ये आ जाएगा 1 3 3, 1 1 1, 2 3 6, 2 1 2, ये आ जाएगा 3 7 2, यानी कि 2 2 7 3 आ जाएगा आपका इसका आंसर। एक सेकेंड, सॉरी, कितना आ जाएगा 2 7 3। तो हम लोग बड़े आराम से इसको आंसर लिख देते हैं कि हमारा आंसर बेसिकली आ रहा है सर 273। ठीक है, तो आपका बेसिकली यहाँ पे सम आ चुका है 273। आपको कहीं पे भी किसी तरह का इशू आया हो तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में सवाल को करने के लिए, लेकिन मुझे लगता नहीं है इस सवाल में कुछ भी कन्फ्यूजन रहा होगा, क्योंकि इस सवाल में बेसिकली हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को आराम से कवर अप करा है। कैसे भाई, हमने लास्ट सवाल में देखा कि जनरली जो A13 या AN दे रखा होता है वो D निकालने के लिए दे रखा होता है, या फिर N निकालने के लिए दे रखा होता है, या फिर A निकालने के लिए दे रखा होता है, उसी को हम लोग हमने यूज़ करा, और उससे हमने बेसिकली D निकाला A और N की मदद से। ठीक है, N बेसिकली हमें दे रखा था, आप लोगों को लग रहा था इसमें N तो दे नहीं रखा, लेकिन N तो देखो यहाँ पे लिख रखा है ना 13, ये बेसिकली N ही तो है। N का मतलब क्या होता है, N मतलब होता है पोजीशन, तो A13 का मतलब ही क्या है, 13th पोजीशन पे जो टर्म है वो A13 है, तो हमें N दे रखा है, पोजीशन दे रखी है पहले से, और उस पोजीशन पे जो टर्म है वो भी दे रखी थी 35, और उसकी मदद से हम लोगों ने यहाँ पे D निकाला। फिर हम लोगों ने यहाँ पे S13 के निकालने के लिए N की वैल्यू यहाँ पे 13 पुट करी, क्योंकि ये दे रखी 13, और फिर A और AN हमें दे रखा था क्वेश्चन में ही पहले से। ठीक है, तो सिंपली हमारा इस तरीके से सॉल्व हो गया हमारा। ठीक है, चलिए फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 तो चल रहा है, उसके थर्ड पार्ट की अब हम बात करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या बोला गया है, जरा मेरे को बताओ। इसमें बोला जा रहा है A12 की वैल्यू 37 है, क्या दे रखा है, A12 की वैल्यू 37 है, D की वैल्यू आपकी 3 है। ठीक है,
अब मेरे को बताओ A12 में आपको ध्यान से एक चीज़ दिख रही है कि कोई खास चीज़ दे रखी है A12 में? क्या A12 मतलब क्या होता है? 12th पोजीशन पे जो टर्म है वो कितनी दे रखी है? 37। और nth भी दे रखा है कि वो कौन सी पोजीशन पे है। A12 कौन सी पोजीशन पे है? 12 पे है, यानी कि आपको n भी दे रखा है। ठीक है, तो आपकी n की वैल्यू भी दे रखी है, आपको d भी दे रखा है, A12 भी दे रखा है। अब यहाँ से आप लोग a बड़े आराम से निकाल सकते हो, जो कि यहाँ पे निकालने के लिए बोला है। कैसे निकालोगे? सेम फॉर्मूला an वाला। A12 का मतलब क्या हो जाएगा आपका? A12 का मतलब हो जाएगा सर a प्लस 12 माइनस 1d। मेरे को पता, सही बात है ना ये? तो ये आपका हो जाएगा a प्लस 11d। और यहाँ से आपका 12 की वैल्यू कितनी है? A12 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 37। यहाँ पुट कर दो, बस खत्म, सॉल्व हो जाएगा ये। इसको जरा जल्दी से सॉल्व करो और एक वैल्यू निकालो। वीडियो को पॉज करके इसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। और ए जब आ जाएगा ना, मेरे को एक चीज़ बताओ, जब यहाँ से आपका ए आ जाएगा, आपके पास A12 पड़ा है पहले से, आप लोग S12 में वही फॉर्मूला दोबारा से पुट कर सकते हो। एन की वैल्यू क्या जाएगी इसमें? एन की वैल्यू आपकी जाएगी इसमें कितनी? ये आपकी जाएगी 12, क्योंकि आप लोग निकाल रहे हो बेसिकली S12। ठीक है, और वापस से अंदर जाएगा a प्लस ए एन। तो यहाँ से आप लोग ए एन निकाल लेना, और एन नहीं सॉरी ए निकाल लेना, वो उस फॉर्मूले में पुट कर देना, आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से ज़रा वैल्यू निकालो, मैं भी आता हूँ, घंटी बज रही है। तो आ गया आंसर? होप करता हूँ आप लोगों ने आंसर निकाल लिया होगा। ठीक है, तो चलो चलो जरा मैं भी ज़रा निकाल लेता हूँ आंसर, ताकि मुझे भी थोड़ी संतुष्टि हो जाए। ठीक है, तो हम लोगों ने बेसिकली यहाँ पे क्या कंसेप्ट लगाया? हमने कंसेप्ट ये लगाया कि हमें 37 A12 दे रखा है, उसकी मदद से हम लोग ए निकाल सकते हैं। तो हम लोग निकाल रहे थे, ज़रा निकाल लेते हैं। 37 की वैल्यू 37 पुट करेंगे, ए की वैल्यू नहीं पता, 11 की जगह 11 आएगा, और डी की वैल्यू कितनी है? डी की वैल्यू आपकी 3 है। ठीक है, चलिए फिर अब बेसिक थर्टी से सॉल्व करते हैं। तो ये जाएगा आपका ए की वैल्यू, ए का ए रहेगा, ये हो जाएगा 33, यहाँ पे आ जाएगा 37। तो इसको जरा मैं उधर भेज देता हूँ, क्योंकि ये दिख नहीं रहा होगा, मुझे लगता नहीं है अब मेरी वीडियो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो ये छुप जाएगा, तो 37 माइनस 33 हो जाएगा, क्योंकि ये वहाँ चले जाएगा, और यहाँ पे ए का ए बचा रहेगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये बेसिकली आपको सॉल्व करके आएगा 4। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? ए की वैल्यू आपकी आ गई 4। अब आप बड़े आराम से निकाल सकते हो अपना S12 निकालने के लिए आपको चाहिए था n/2, आपको चाहिए आपको चाहिए A12, आपको सब कुछ मिल चुका है। n आपको है 12 दे रखा है, क्योंकि S12 है, तो बेसिकली आपका n कितना है? n आपका 12। n का मतलब क्या होता है? मतलब आप लोग कहाँ से कहाँ तक का सम निकाल रहे हो। S12 का मतलब क्या है? आप लोग फर्स्ट टर्म से लेकर के 12 टर्म्स तक का सम निकाल रहे हो, जितने भी टर्म्स आएंगे यहाँ से लेके यहाँ तक की पोजिशन में, उन सबका सम। ठीक है, तो हमें 12 दे रखा है, ए हमें दे रखा है 4, मतलब दे तो रखा था, हमने निकाला बड़ी मेहनत से। ठीक है, और हमने A12 दे रखा है 37। ठीक है, इसे पुट कर लेते हैं, 12 से 2 को काट देते हैं, 1 जा 6 जा। अब यहाँ से हम लोग इसे आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 6 इंटू 51 सॉरी 41। ठीक है, अब इसको ज़रा सॉल्व कर लीजिए आप। 41 इंटू 6, 6 1 6 हो जाएगा, 6 4 24 हो जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा 246। होप करते हैं कि आपके दोनों के दोनों आंसर बिल्कुल सटीक सही आए हों। ठीक है, यहाँ से आप लोग अब आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। और अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? चलिए देखते हैं। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है जरा देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है, ये PYQ है एक। ठीक है, तो ये एक PYQ है, बेसिकली ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, CBSE 2020 में ये क्वेश्चन आया था, 3 मार्क्स का क्वेश्चन AP की तरफ से। तो ये क्वेश्चन भी आपके वो सम वाले कंसेप्ट के ऊपर बेस है। ठीक है, अब जरा रीड करते हैं, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। ट्राई खुद से करना है आपको पहले। ठीक है, या तो आप खुद अभी पढ़ के अपने आप ट्राई कर सकते हो, या मैं थोड़ा समझा देता हूँ, थोड़ा सा हल्का समझाऊंगा, फिर ट्राई कर सकते हो, जिसकी मर्जी है वो भी कर लो ट्राई। मैं समझा रहा था, सब कर लो अपने आप ट्राई, ऐसे भी कर सकते हो, या फिर मैं थोड़ा समझा देता हूँ तब कर लेना ट्राई। ठीक है, तो मैं पहले थोड़ा समझा देता हूँ क्या दे रखा है क्वेश्चन में। द सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स, सम दे रखा है पहले 30 टर्म्स का, यानी कि आपका फर्स्ट टर्म जो होगा ए से लेकर के 30 टर्म्स, A30 तक का सम दे रखा है। कितना है वो आपका 1920 है। यानी कि आप लिख सकते हो, ये तो एक फिल्म भी थी इवल रिटर्न्स नाम से, 1920 नहीं चलो छोड़ो। तो आपको बेसिकली आपको S30 दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, बेसिकली फर्स्ट टर्म से लेकर के 30 टर्म्स तक का सम दे रखा है। S30 कितना? 1920 दे रखा है। चलिए इसको हमने नोट कर लिया। अगली चीज़ दे रखी है, इफ द फोर्थ टर्म इज 18, और साथ में हमें दे रखा है यहाँ पे A4 कितना दे रखा है? 18। ठीक है, और हमसे बोला गया है फाइंड इट्स 11th टर्म। हमसे निकालने के लिए जो दिया गया है उसको जरा हम पिंक पेन से लिखते हैं। हमें निकालना बेसिकली क्या है? A11। ठीक है, अब A11 निकालने के लिए आपको सिंपल सा फॉर्मूला पता होगा क्या होता है। A11 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? A प्लस
11 माइनस 1d यानी कि 10d, है ना। तो आपको a प्लस 10d निकालने के लिए आपको यहाँ पे d की वैल्यू ज़रूरत पड़ेगी और a की ज़रूरत पड़ेगी, और क्वेश्चन में आपको ना तो a दिया है ना d दिया है, तो आपको बेसिकली a और d निकालना पड़ेगा इन दोनों चीज़ों के बेसिस पे। बस अब आप लोग खुद से ट्राई कर लो, खुद कर सकते हो, मुझे पता है आप, ठीक है। इसका फॉर्मूला जो होगा वो पुट करना, इसका फॉर्मूला जो होगा वो पुट करना, इक्वेशन बनेगी, सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। खुद से ट्राई कर लो पहले, तब जा करके थोड़ा संतुष्टि होगी कि हाँ मैंने खुद से ट्राई करा और मेरा प्रीवियस से क्वेश्चन हो गया। अगर हो गया तो अच्छी बात, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हम बता देंगे। चलिए जरा खुद से ट्राई कर लीजिए एक बार आप। वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लो, वीडियो लंबी हो जाएगी तो मेरी। चलो अब मैं बता रहा हूँ आंसर, ठीक है, खुद से ट्राई करना, ठीक है। चलिए मैं बताता हूँ, ठीक है, कैसे करेंगे। तो हम लोग बेसिकली यहाँ पे लिखेंगे आंसर, या आंसर, और हमें जो दे रखा है पहले वो लिखेंगे हम लोग। S30 की वैल्यू हमें दे रखी है 19, 20। हम लोग लिखेंगे A4 हमें दे रखा है बेसिकली 18, ठीक है। और हम लोग ये भी लिख देंगे कि A11 हमें निकालना है, उसको हम लोग ब्लैक पेन से लिख देंगे कि सर A11 हमें निकालना है। हम लोग अब फिर से पेन पकड़ेंगे ब्लू वाला, और हम लोग बोलेंगे सर S30 का मतलब होता है, यहीं पे लिख देते हैं, थोड़ी जगह तो यहाँ पे है अभी फिलहाल। हम लोग लिखेंगे सर S30 का मतलब होता है n/2, और सॉरी 2a प्लस n माइनस 1d, 2a प्लस n माइनस 1d। n की वैल्यू कितनी दिख रही है आप लोगों को? 30 दिख रही है ना? चलो होप करता हूँ ये तो दिख गया होगा। 30/2, 2a प्लस n की वैल्यू 30/2, तो 30 मतलब n की वैल्यू 30, 30 माइनस 1d की वैल्यू d रहेगी, पता नहीं हमको अभी। और S30 कितना दे रखा है हमें? 19, 20। इसको जरा यहाँ पुट कर देते हैं, 19, 20 यहाँ पुट कर देते हैं, 19, 20। 30/2 कट जाएगा, ये आ जाएगा आपका 15, और यहाँ ब्रैकेट के अंदर रहेगा आपका 2a प्लस 29d। सही है, ये चीज़ तो क्लियर है, ठीक है ना। चलिए फिर यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जरा हम लोग छोटा सा एक काम करेंगे, ये जो 50 वहाँ पड़ा हुआ है इसको जरा इधर भेज देंगे, तो यहाँ पे आकर के ये हो जाएगा डिवाइड, और यहाँ हमारे पास बच जाएगा 2a प्लस 29d। अब मैंने 15 को उधर क्यों भेजा? क्योंकि ये बेसिकली इस पूरे पूरे से मल्टीप्लिकेशन में, तो दो क्वांटिटी आपस में मल्टीप्लिकेशन में वहाँ जा सकती है वो, ठीक है। सॉल्व नहीं हो रही है वो, तो वहाँ जा सकती है। मेरा पेन गिर गया सॉरी, ठीक है। अब हम लोग जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 3 ज़ा 15, और ये कटेगा 5 3 ज़ा 15, बचेगा 4, 42 तो आता नहीं, 40 आता है, 8 जा बचेगा आपका 2, 20 आता है, 4 जा, हाँ ठीक है, सही किया ना मैंने। 3 बचेगा, 4 बचेगा, 2 आएगा, ठीक है, 42 4 ठीक है, सही है, सही है, ठीक है। हम लोग इसको भी कट करेंगे, 3 के टेबल से 3 1 जा 3, ये कटेगा 3 1 जा, बचेगा आपका 2 जा, बचेगा आपका 24 8 जा। तो आपका बेसिकली आंसर कितना आया? 128 इज इक्वल टू 2a प्लस 29d। आपकी ये पहली इक्वेशन आ चुकी है। अब हम लोगों ने लास्ट कुछ क्वेश्चंस करे थे पिछले एक्सरसाइज में, उसमें हम लोगों ने ऐसा कुछ इक्वेशन आई थी, उसमें हमने, वो भी प्रीवियस क्वेश्चन नहीं था अगर याद हो तो, उसमें हमने कुछ कॉमन लेकर के से हटा भी दिया था। आप लोगों को बताओ इसमें से कुछ कॉमन आप लोगों को दिख रहा है इन तीनों टर्म्स में? इसमें, इसमें और इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? चलो इसमें तो छोड़ो, इन दो में देख लो बस, कुछ कॉमन दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना? इसमें कुछ कॉमन है इन दोनों टर्म्स में? नहीं है। अब की बार कुछ कॉमन नहीं ले सकते हम लोग, ठीक है। होता तो हम लोग ले सकते थे, पर है नहीं, तो हम लोग कुछ लेंगे नहीं। तो हमारी बेसिकली पहले इक्वेशन आ गई, यहाँ पे हम लोग फर्स्ट मार्क कर लेंगे। इसी तरीके से हम लोग सेकंड इक्वेशन में निकालेंगे। सेकंड इक्वेशन कैसे निकालेंगे? हम लोग अब लिखेंगे यहाँ पे A4। तो A4 बेसिकली आपका कितना हो जाएगा? a प्लस 3d। सही बात है ना, मैंने डायरेक्टली लिख दिया ये, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, होप करता हूँ ये आ गया होगा, याद हो गया होगा। यहाँ जाएगा 18 इज इक्वल टू a प्लस 3d। आप मेरे को बताओ, ये दो इक्वेशन आप लोगों को मिल गई, एक इक्वेशन ये वाली मिल गई, एक इक्वेशन ये वाली मिल गई, ठीक है। सिंपली आप लोग यहाँ पे लिखोगे बाय द टू इक्वेशन 1 and 2 वी कैन सॉल्व बोथ द इक्वेशन, ठीक है। अब इसे जरा सॉल्व करने के लिए हम लोग थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं। ये वाला पार्ट मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। आप लोग कॉपी में रखना, आप लोग स्टेप बाय स्टेप लिख के चलना एग्जाम में भी, ठीक है, ताकि ये प्रेजेंटेशन थोड़ा अच्छा रहे आप लोगों का चलिए ओके, हम लोग इसे रख कर देते हैं। तो हमें जो चीज़ें हैं निकालनी, वो है ए और डी। ए और डी निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे सिंपल सा जो पहला वाला फॉर्मूला था उसको यहाँ रखेंगे, 128 इज इक्वल टू 2a प्लस 29d। आप लोग मेरे को बताओ, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो सेकंड इक्वेशन है और जो फर्स्ट इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तो है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक है एलिमिनेशन मेथड। आप अगर आप एलिमिनेशन लगा रहे हो तो बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा? आपको दोनों इक्वेशन को साथ में रखना पड़ेगा और माइनस साइन कन्वर्ट करने पड़ेंगे, जो प्लस में उसको माइनस, जो माइनस उसको प्लस। तो बेसिकली दोनों इक्वेशन को माइनस करने पड़ेगा आपस में, ठीक है। आप लोग मेरे को बताओ, अगर आप इन दोनों को माइनस करते हो तो कोई एक वेरिएबल एलिमिनेट होगा?
ये देखो इस 2a में से आप लोग इस a को माइनस करोगे तो यहाँ पे a बच जाएगा, एलिमिनेट तो नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है, हमें बेसिकली इस इक्वेशन में कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो ध्यान से कैसे, आप लोगों को अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन याद हो थोड़ा थोड़ा, उसमें हम लोग क्या करते थे, उसमें हम लोग पहले देखते थे कि भाई कौन सी वो टर्म है जिसमें हम लोग माइनस करके उसे जीरो बना सकते हैं, उसको हटा सकते हैं, उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग देखो यहाँ पे जो ए है इसको हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर हम इस पूरे पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारा 2a। उसके बाद में ये माइनस हो सकता है, लेकिन अभी नहीं हो सकता। तो पहले इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहीं पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि थोड़ा स्पेस हमारे पास अवेलेबल रहे करने के लिए। तो अगर ये हम लोग इस पर मल्टीप्लाई करेंगे 18 को 2 से, तो ये जाएगा हमारे पास 36। ठीक है, ये बन जाएगा हमारा 36। अगर हम लोग ए को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हो जाएगा हमारे पास टू टू ए। ठीक है, अगर हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हो जाएगा हमारे पास 6। ठीक है, सिंपली हमारे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो चुका है। ठीक है, इसका कलर थोड़ा डार्क ब्लू कर देते हैं, 36। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा माइनस कर लेते हैं, हम लोग साइन यानी कि चेंज कर लेते हैं। ठीक है, इसका साइन हो जाएगा माइनस होने के बाद प्लस, सॉरी माइनस प्लस का है माइनस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा। ठीक है, सबके साइन चेंज कर दिया हम लोगों ने। अब हम इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर देंगे आपस में। तो माइनस करने से हमारा क्या आ जाएगा, 128 में 36 गए तो कितना बचेगा, माइनस कर लो। 8 में से 6 कितना बचेगा, 8 में से 6 गए आपका बचेगा, सॉरी 8 में से 6 गए आपका बचेगा ये 2। ठीक है, इसी तरीके से 12 में से 3 गए तो बचेगा 9, यहाँ पे आ जाएगा आपका 92। ओके, इसी तरीके से आप लोग माइनस करो जरा इसको भी, 2 में से 2 गए तो कितना बचेगा, आपका हो जाएगा 0। ठीक है, 29 में से 6 गए तो कितना बचेगा, 29 में से 6 गए आपका बचेगा 23। आप लोग मेरे को बताओ कि साइन मैंने सही लगाया कि नहीं लगाया। ठीक है, क्योंकि साइन लगाना पड़ता है बड़े नंबर का। तो 128 में से 36 गए तो बेसिकली 128 माइनस 36 है बेसिकली। तो साइन लगेगा इसका साइन क्या है, प्लस, मैंने सही लगा रखा साइन। यहाँ पे भी देखो 29d माइनस 6d, साइन लगेगा इसका, साइन क्या है, प्लस लगा रखा मैंने सही। ठीक है, साइन वगैरह सब सही है, कैलकुलेशन वगैरह सब सही है, कहीं गलती वलती होगी तो आंसर हमारा गलत भी आ सकता है, तो उस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, चलिए फिर हम लोग देखते हैं इसे सॉल्व करके आगे हम। तो इससे हम लोग अगर देख पा रहे होंगे कि 92 इक्वल टू 23d जो आया है, इसमें हम लोगों को d की वैल्यू मिल जाएगी आराम से। जब हम इसको इधर फेंक देंगे तो हम लोग इसे इधर पटक देते हैं, तो यहाँ पे ये आ गया। थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, मुझे लगता है ये लिखेगा, तो ये आ जाएगा 92/23 इक्वल टू डी। अब इसको अगर आप कट करने जाओगे तो आप लोगों को लगेगा 23 का टेबल में आएगा कि नहीं आएगा, चेक करके आप लोग देख सकते हो। और एक तरीका ये भी होता है, 23 को आप लोग ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो जिससे कि यहाँ पे 2 आ जाए। यहाँ पे आप 3 से ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो तो जिससे कि 2 आ जाए, क्योंकि 92 बनाना है ना हमको। तो 92 बनाने के लिए हम लोगों को उसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे कि यहाँ पे 2 आ जाए। तो वो नंबर मुझे लगता है 4 होगा। ठीक है, ऐसा मुझे लगता है, मुझे भी नहीं पता। 4 3 आ जाएगा आपका 12, यहाँ जाएगा 1, 4 2 होता है 8, यस 92। तो बेसिकली वो नंबर कौन सा है, 4। तो यानी कि कट करके आएगा 23 में 23 और 23 4 जा 92। तो ये आपका आंसर आ गया डी का, डी की वैल्यू आपकी आ गई 4। ठीक है, तो हम लोगों की डी की वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है 4। अब हम लोग इस डी की वैल्यू को यूज़ करेंगे और पुट करेंगे ए निकालने के लिए। अभी हमें ए भी चाहिए ना, मैं हम लोगों को बताया था कि A11 निकालने के लिए आपको ए चाहिए और डी चाहिए, और वो हम इन दोनों इक्वेशन से निकालेंगे। ठीक है, तो पहली चीज़ तो निकल गई डी। अब हम लोग इस डी को किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, इसमें चाहे इसमें, तो दोनों में से किसी में पुट करके हम लोग निकाल लेते हैं अपना उसकी वैल्यू, किसकी, ए की वैल्यू। तो यहीं पे निकाल लेते हैं, इसको रब कर लेता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे स्पेस है, यहीं पे निकाल लेते हैं। आप लोग थोड़ा सा अपना देख लीजिएगा, जगह आपको जहाँ जगह मिले वहाँ पे आप लोग कर सकते हैं सॉल्व, लेकिन अच्छे से करना, साफ साफ। ठीक है, बड़ा आंसर है थोड़ा इसका, PYQ है ना, तो थोड़ा 3 मार्क्स मिलने के लिए थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है भाई। तो हम लोग जरा इसकी वैल्यू निकालते हैं, बट क्वेश्चन देखो आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हम लोगों ने बस इक्वेशन सॉल्व करी है, डी मिल गया। अब इसको भी सॉल्व करेंगे हम लोग तो वो मिल जाएगा हमारे पास ए, तो ये आ जाएगी, आ जाएगा हमारे पास सिंपल सा। तो हम लोग इसमें पुट कर देते हैं डी की वैल्यू, तो ये आ जाएगा 3 × 4, ये 18 यहाँ पे पड़ा हुआ है पहले से, ये आ जाएगा 18 माइनस 12, है ना, ये 3 4 12 होता है ना, इसलिए मैंने डायरेक्टली उसे उधर भेज दिया। कि आपका ये हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 6। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 6। हमारे पास ए भी आ गया है और हमारे पास डी भी आ गया है। अब हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं अपना A11 बस। ठीक है, हम लोगों ने 2 इक्वेशन बनाई, बनाने में ज़्यादा टाइम लगा नहीं, उसके बाद हम लोगों ने उनको सॉल्व किया, उसमें ज़्यादा टाइम लगा नहीं। ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आपको तो टाइम लगेगा भी नहीं वैसे भी। ठीक है, मेरे को लग जाता है क्योंकि मैं समझाता भी हूँ ना, इसलिए। बाकी फिर हमने ए और डी निकाल लिया, अब हम डायरेक्टली A11 में पुट कर देते हैं। A11 का मतलब होता है a + 10d, तो ए का मतलब है हमारे पास 6 और 10d का मतलब है हमारे पास 10 × 4। ठीक है, तो 6 + 40 कितना हो जाएगा आपका,
ये आ जाएगा आपका 46। ठीक है, ये आपको लोगों को होप करता हूँ दिख जाएगा, मेरी वीडियो इतने सेक्शन में आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे होगी वीडियो पड़ी हुई। तो ये आ जाएगा आपका आंसर A11 का 46। तो आपके A11 का आंसर कितना है? 46। तो होप करता हूँ आप लोगों का आंसर बिल्कुल सटीक सही आया हो, जिन जिन का बिल्कुल सटीक सही आया था बहुत बहुत बधाई। ठीक है, आप होप करता हूँ आप लोगों के मार्क्स भी अच्छे आए हैं बोर्ड्स में। ठीक है, चलिए बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं अब। तो यार ऐसे ही के क्वेश्चन आसान है भाई, कर लोगे यार आप लोग। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत समझ में आ रहा भी है तो कर लोगे। होप करता हूँ ऐसे क्वेश्चन हमें और करने को मिले और हम लोग आसानी से आगे बोर्ड्स में ऐसा क्वेश्चन डिट्टो आ जाए तो हम लोग कर लें। हम लोग मतलब आप लोग कर लेंगे। ठीक है, अगर आ गया तो पेपर में। चलिए बढ़िया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट कर लेते हैं, उसके बाद अपन को भी कहीं निकलना है आधा शूट करके। चलिए फिर हम लोग इस क्वेश्चन में अगर देखें तो हमें A3 दे रखा है, S10 दे रखा है और D निकालना है, A10 निकालना है। ठीक है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से। हम लोगों के पास जो A3 की वैल्यू है उससे हमारे पास एक इक्वेशन बन करके आएगी A+2D। ठीक है, अब यहाँ पे A+2D में ना तो हमें A पता है ना D पता है, तो हम लोग कुछ भी नहीं निकाल सकते। ठीक है, मतलब A3 की वैल्यू तो पता है हमें 15 है, तो इक्वेशन तो ये आ रही है कि A+2D इक्वल टू 15। एक तो ये इक्वेशन बन गई, है ना। अब S10 की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग? S10 का मतलब फॉर्मूला क्या होता है? n/2 ब्रैकेट के अंदर दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है 2a प्लस n माइनस 1d और एक होता है आपका a प्लस ए एन। अब देखो यहाँ पे आप लोग एन वाला फॉर्मूला पुट मत करना, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को अगर यहाँ पे आप a प्लस एन वाला फॉर्मूला पुट कर देते हो, आपके पास यहाँ पे कितने वेरिएबल बन गए? आपके पास यहाँ पे वेरिएबल बन गया A10 की वैल्यू को लोगों को नहीं पता है। ठीक है, आप लोग उसको फिर इस तरह से सॉल्व करोगे A+N9D, तो वो बात वही बन जाएगी फिर दोबारा से। आप लोग डायरेक्टली इसमें बड़ा वाला फॉर्मूला यूज़ करना ताकि ये इक्वेशन कुछ कुछ ऐसे ही लगे। ठीक है, क्योंकि इक्वेशन सिमिलर लगनी चाहिए इसकी तरह, इसमें भी जैसे डी और ए हो तो इसमें भी डी और ए आने चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हम इसमें फॉर्मूला जो यूज़ करेंगे वो वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे यार, सब मिट गए। हाँ, हम लोग इसमें यूज़ करेंगे 2a प्लस n-1d वाला फॉर्मूला। ठीक है, क्योंकि उसमें बेसिकली हमारे पास 2a में a दिख जाएगा और d दिख जाएगा, तो ये जाएगा 10/2। ये जाएगा आपके पास 2a प्लस n-1d मतलब 10-1d, तो बेसिकली वो होता है 9d। करेक्ट, यहाँ पे S10 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 125। इसको हम लोग कट कर लेंगे, पहले आ जाएगा हमारे पास 5, तो बेसिकली हमारा आ जाएगा 125 इक्वल टू 5 और यहाँ पे आ जाएगा 2a प्लस 9d। करेक्ट, अब हम लोग क्या करेंगे, इस 5 को वहाँ भेज देंगे क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है। वहाँ जाकर के क्या हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है ना, वहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ बचेगा 2a प्लस 9d और ये आ जाएगा हमारे पास 5 1 5 525 सा। हमारी दो इक्वेशन आ चुकी है, क्या आप लोग देख पा रहे हैं? तो बस यही तो करना था, दो इक्वेशन आ गई है तो हम लोग इसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं बाय द सेम मेथड ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने इसमें लगाया था, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, आप लोग देख पा रहे होंगे इसमें यहाँ पे ये a है, यहाँ पे 2a है, तो बेसिकली इस वाले में इक्वेशन में हम लोग इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि जब हम इसे माइनस करें तो माइनस आराम से हो जाए। ठीक है, तो चलिए दोनों में हम लोग जरा इस वाले में हम लोग जरा 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो ये बन जाएगा हमारा 30 प्लस 2a प्लस 4d। ठीक है, हम 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद बना। ठीक है ये ओके। अच्छा, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बनाएंगे और इसी के नीचे दूसरी वाली इक्वेशन में लिख देंगे 25 इक्वल टू 2a प्लस 9d। ठीक है, इक्वेशन को आप लोग ऊपर नीचे लिख सकते हो, इसको ऊपर या उसको नीचे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप लोगों को दोनों को माइनस करना है, तो आप लोग कैसे माइनस करो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, आंसर बिल्कुल सेम ही आने वाला है, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब लोग हम लोग इसका साइन चेंज करेंगे, ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा माइनस का, दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 30 में से 25 गया कितना हो जाएगा? 30 माइनस 25 कितना बनेगा? ये आपका हो जाएगा 5। साइन कौन सा आएगा? साइन आएगा प्लस का, क्योंकि 30 बड़ा नंबर है, उसका साइन क्या है? प्लस, तो इसलिए यहाँ पर साइन आएगा प्लस का। तो ये बेसिकली आपका आ जाएगा यहाँ से सॉल्व होकर के प्लस का 5, हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 5। 2 में से 2 गया तो कितना बचेगा? यहाँ बचेगा आपका 0। यहाँ पे आपका साइन देखना ध्यान से क्या आएगा, यहाँ पे बेसिकली आपको क्या करना है, 4 माइनस 9d करना है। ठीक है, ऊपर का 4d है, नीचे का इसका साइन क्या हो गया, कन्वर्ट होकर के वो बन गया 9d, माइनस का 9d। तो 4d माइनस 9d आपका आएगा तो 5d, लेकिन साइन आएगा 9 का, तो इसका साइन क्या है? इसका साइन है माइनस का, तो बेसिकली आएगा आपका माइनस का 5d। ठीक है, अब यहाँ पे जो माइनस का 5d है इसको हम लोग इधर अगर देखें, इसको हम लोग उधर भेज देते हैं अगर, तो ये आ जाएगा आपका उधर जा करके 5/-5, क्योंकि यहाँ पे डी हम लोग मल्टीप्लिकेशन में है ना, तो -5 में यहाँ मल्टीप्लिकेशन में आ जाकर के हो जाएगा डिवाइड। आपकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी डी की -5/-5, तो बेसिकली आपका आंसर आ जाएगा -1 इक्वल टू डी। तो डी आपका यहाँ पे आ चुका है -1। ठीक है, तो आप लोगों को डी की वैल्यू मिल गई। आप लोगों के लिए आप ढाई गया है A10।
A10 निकालने के लिए अगर आप लोग जाओगे तो बेसिकली आप लोग क्या बोलोगे, सर A10 की वैल्यू होती है A प्लस 9D। आप लोगों को D तो मिल गया लेकिन A तो नहीं मिला, आप लोगों को भी A भी चाहिए, ठीक है। तो A निकालने के लिए आप लोगों को इस वाली चीज़ को, जो D आपकी आई है, इसको इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो। आप लोगों के पास दो इक्वेशन थी ना, एक ये वाली, ठीक है, और एक ये वाली। तो मैं पुट कर लेता हूँ इस वाली इक्वेशन में जो यहाँ पड़ी हुई है ऊपर में, ठीक है। तो इस जगह पे हम लोग इसे पुट कर लेते हैं और इसको जरा रब कर लेते हैं, थोड़ा साफ साफ दिखना चाहिए आंसर हमारा। तो इस वाली इक्वेशन में इसको जरा मैं पुट कर लेता हूँ साइड में। तो हमारे पास 15 इज इक्वल टू, आप सोच रहे होंगे सर इस ये हमारी हमने तो ये इक्वेशन बदल दी थी। देखो आप चाहे उसमें पुट करो, चाहे इसमें पुट करो, चाहे इसमें पुट करो, आंसर सब में सेम आना है, ठीक है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। क्योंकि वो जो डी की वैल्यू मिली है आपको इन तीनों में से, तीनों इक्वेशन से ही मिली है। तो बेसिकली वो इसके लिए भाई बंधु है, किसी के पास भी जाएगा आंसर निकाल करके दे देगा आपको ए का। तो आप लोग बेसिकली लिखोगे 15 इज इक्वल टू ए प्लस 2D। 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, -1। आपका ये आ जाएगा बेसिकली A-2, ठीक है। 2 इंटू -1 कितना हो जाएगा, 2 इंटू -1 हो जाएगा आपका बेसिकली -2, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पे आ गया A-2, यहाँ पे आपका आ गया 15 का 15। अब ये -2 में से -2 को उधर भेज देंगे तो ये आ जाएगा वहाँ जाकर के प्लस, ये हो जाएगा 15 + 2 यानी कि 17। आपकी ए की वैल्यू भी आ गई है, डी की वैल्यू भी आ गई है। अब आप लोग आराम से निकाल सकते हो A10। A10 निकाल लो। अब आपका A10 हो जाएगा बेसिकली ये A10 इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ क्योंकि अब जगह वगह कहीं नहीं है तो छोटे सा जगह में आंसर हमारा आ जाएगा वहाँ पे, इसलिए मैं यहीं पे निकाल रहा हूँ। A10 हो जाएगा आपका A प्लस 9D। तो यानी कि ए की वैल्यू कितनी है 17 और मल्टीप्लाई प्लस 9 इंटू -1 तो जाएगा आपका 17 - 9, सही बात है ना। 9 इंटू -1 कितना हो जाएगा, 9 इंटू -1 हो जाएगा आपका -9, ठीक है। तो 17 - 9 हो जाएगा आपका बेसिकली 8 हो जाएगा ना, हाँ। और साइन आएगा उसका प्लस का ही आएगा। तो बेसिकली आपका आंसर आ चुका है। आपकी डी की वैल्यू आई बेसिकली -1, ठीक है, और आपकी A10 की वैल्यू आ गई 8, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों का ये सवाल हो चुका है खत्म। अब अगला सवाल आप लोग ट्राई कर सकते हो। होप करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया वाला सवाल। आसान था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था, ठीक है। इक्वेशन आप लोग देख रहे होंगे, इक्वेशन बन रही है, इक्वेशन सॉल्व हो रही है, इक्वेशन बन रही है, इक्वेशन सॉल्व हो रही है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है इक्वेशन सॉल्व करने पे, ठीक है, कि साइन वगैरह की हम गलती ना करें, इक्वेशन को ढंग से सॉल्व करें। जब जहाँ पे जिस चीज़ को मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़े, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करा, तो जो मल्टीप्लाई करना है उसको हम लोग ढंग से मल्टीप्लाई करें, सबसे मल्टीप्लाई करें। क्योंकि वो हो सकता है कि आप लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई तो करा पर इधर कर दिया, 2A बना दिया या 4D बना दिया, यहाँ पे करना भूल गए, तो वो पूरा मल्टीप्लाई होगा, उसका ध्यान रखना, ठीक है। तो इक्वेशन सॉल्विंग में थोड़ा ध्यान रखना, बाकी चीज़ें आसान है इसमें करना। साइन वगैरह का भी ध्यान तो रखना ही रखना है, ठीक है। मैथ से तो साइन का तो ध्यान रखना ही पड़ता है, ठीक। तो और जो वैल्यू निकल करके आ रही है उसको सही जगह पुट करना, ठीक है। चलिए फिर अब यहाँ से हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप लोग जरा इसे रीड कीजिए। घंटी जरा फिर बज गई है तो मैं निकलता हूँ, ठीक है। आप लोग इसे रीड करो, ट्राई करो, ठीक है। तो चलिए अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो गया, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन में दिया गया है डी की वैल्यू, ठीक है। एक सेकंड में चेक करूँ जरा, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, हाँ ठीक है, ओके। तो इसमें मैं डी की वैल्यू दे रखी है और साथ में S9 दे रखा है और इसकी मदद से हमें निकालना है A और A9, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो देखो मैं आपको ये क्वेश्चन कराने से पहले एक चीज़ कहना चाहूँगा। आप लोग ना ये क्वेश्चन जो थर्ड वाला है इसको ना कम से कम 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लेना। क्यों, क्योंकि इस क्वेश्चन से आपको ये चीज़ें सीखने को मिल जाएगी कि कौन सी चीज़ हमें दी रखी है और उसको किस तरह से अप्लाई करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है मैथ्स में बहुत सारी चीज़ें हमें दी जाती है और उसको अप्लाई करना होता है, बट एक तरीके से, एक प्रोसेस वाइज, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। तो वो चीज़ें आप इस वाला जो क्वेश्चन है ना थर्ड वाला, इससे आप सीख जाओगे। तो ये क्वेश्चन कम से कम आप लोग 2 से 3 बार प्रैक्टिस करना। इसके 10 पार्ट हैं, तो 10 के 10 ये प्रैक्टिस कर लेना आप 2 से 3 बार, आप लोगों को AP बहुत अच्छे से आ जाएगा, मैं कह सकता हूँ, ठीक है। तो बढ़ते हैं आप क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में अब देखो इसमें भी हमें क्या दे रखा है, इसमें हमें डी दे रखा है। तो हम लोग पहले लिखेंगे सर डी की वैल्यू हमारी 5 है, लिख दिया। अब हम लिखेंगे सर S9 हमें दे रखा है 75। आप लोग मेरे को बताओ, ये जो डी आपको दे रखा है इसको आप किसी तरीके से कहीं यूज़ कर सकते हो, इसको कहीं कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते ना। इसको तो किसी तरह से कन्वर्ट करना नहीं जा सकता, इसको और खोला नहीं जा सकता। लेकिन जो S9 है इसका फॉर्मूला आप लोगों को पता है क्या होता है। इसके 2 फॉर्मूले होते हैं, एक होता है n/2 A प्लस AN, है ना। एक होता है जैसे कि S9 इज इक्वल टू n/2 2A प्लस n-1D, जिसमें कि आपकी n की वैल्यू तो इसमें दे ही रखी है ना। n की वैल्यू क्या दे रखी है इसमें, दिख रही होगी S9 में। 9 का मतलब क्या होता है, n ही तो होता है। आपको बेसिकली n की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो आप लोग मेरे को बताओ इस वाले इक्वेशन को यूज़ करें कि इस वाले इक्वेशन को यूज़ करें। तो इस वाले क्वेश्चन में बेसिकली हम लोग यूज़ करेंगे ये वाली इक्वेशन। क्यों, इसमें हमें n पता है, इसमें हमें d पता है, इसमें हमें
ये वाला n भी पता है, सिर्फ हमें a नहीं पता। इसकी मदद से, इस वाली इक्वेशन की मदद से हमें a मिल जाएगा, जो हमें हेल्प करेगा बेसिकली a9 निकालने में। बड़े आराम से निकल जाएगा a9, क्योंकि a9 निकालने के लिए क्या चाहिए, a9 निकालने के लिए मुझे a प्लस 8d चाहिए। मुझे इसमें d पता है, बस a नहीं पता, तो वो a बेसिकली हमारा S9 से निकल जाएगा। ठीक है, चलिए फिर हम लोग क्वेश्चन को वापस से चलते हैं। क्वेश्चन पे हम लोगों को समझ में आ गया कि बेसिकली हम लोग S9 को और खोल सकते हैं, तो उस चीज़ को हम लोग इस तरह से यूज़ करेंगे। चलिए फिर उसको ज़रा हम ओपन कर लेते हैं S9 को। तो S9 को अगर हम ओपन करें तो बेसिकली हमारा फॉर्मूला के हिसाब से जो फॉर्मूला बोलता है कि S9 इज इक्वल टू n/2, ठीक है, n/2 2a प्लस n माइनस 1d, 2a प्लस n माइनस 1d। सही बात है ना, इसमें तो कोई गलती नहीं है मेरी। ठीक है, मतलब फॉर्मूला से लिखा है ना मैंने। ठीक है, अब मेरे को बताओ इसकी वैल्यू कितनी S9 आएगी। इसकी वैल्यू है 75। n/2 की जगह क्या आ जाएगा 9/2, क्योंकि S9 में ये 9 बता रहा है कि वो nth पोजीशन तक आपको सम करना है। तो n की वैल्यू कितनी है इसमें, यानी कि आपके 9 टर्म्स इसमें आएंगे, तो n की वैल्यू इसमें 9 है। ठीक है, और 2a प्लस यहाँ पे आ जाएगा 9 माइनस 1d और ब्रैकेट बड़ा सा 2। ठीक है, इसमें 2 ब्रैकेट है, बेसिकली आपको पहले वाला ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा और उसके बाद ये वाला। तो हम लोग पहले इसमें d की वैल्यू भी पुट कर लेते हैं। d की वैल्यू हम लोगों को पता है, d की वैल्यू हमारे पास है सर 5। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इंटू 5 करके लिख देते हैं। ठीक है, अब इसको जरा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 75, यहाँ पे मेरी वीडियो भी आ सकती है शायद, थोड़ा सा मैं थोड़ा ऊपर लिखता हूँ ताकि दिख जाए क्लियर। तो ये बेसिकली हमारा सॉल्व हो जाएगा 75। ये जो यहाँ पे 2 डिवाइड में उसको उधर भेज दे। सही बात है, ये बेसिकली 9/2 इसमें मल्टीप्लिकेशन में, तो ये पूरा पार्ट में उधर भेज सकता हूँ, है ना। तो अगर मैं इसको उधर भेजता हूँ तो बेसिकली ये जो 2 यहाँ डिवाइड में आकर के हो जाएगा मल्टीप्लाई, और 9 जो मल्टीप्लिकेशन में है वो यहाँ पे आकर के हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, सही बात है, इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। चलिए फिर, और यहाँ पे हमारा क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा हमारे पास 2a प्लस 8 इंटू 5। ठीक है, और ये ब्रैकेट आपका लगा हुआ है, इसको आप लोग हटा सकते हो, उसकी ज़रूरत नहीं है ब्रैकेट की, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट अब और सॉल्व नहीं हो सकता। हाँ, ये वाला सॉल्व हो सकता है बेसिकली आपका, कि जो ब्रैकेट के अंदर 8 इंटू 5 है उसको आप लोग मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो 40। इसको आप लोग लिख लो यहाँ पे 2a प्लस 40, और ब्रैकेट यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग जरा काटापिटी करते हैं। 9 के टेबल में 75 तो नहीं आता, पर ये दोनों के दोनों टेबल, ये दोनों के दोनों नंबर 3 के टेबल में आते हैं। 3 3 9 और 75 आता है 325 सा, तो 25 से कट जाएगा। ठीक है, ये इसी तरीके से, और तो कुछ कटना नहीं है, बाकी ये आ जाएगा आपका ये 50/3, और ये 40 जो यहाँ पे इसको मैं बुला लूँ, यहाँ पे आकर के हो जाएगा माइनस, वहाँ प्लस में है। ठीक है, तो यहाँ करके हो जाएगा माइनस, यहाँ बच गया आपका बेसिकली 2a बस। अब यहाँ पे जो 2a है इसमें से भी हमें 2 को उधर भेजना पड़ेगा अभी, लेकिन पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं एलसीएम वगैरह लेकर के। तो 40 के नीचे क्या है 1। अब यहाँ पे अगर हम इसे सॉल्व कर लेते हैं तो इन दोनों का एलसीएम अगर लेंगे तो 3 आएगा, है ना, क्लियर दिख रहा है। तो यहाँ पे इसका एलसीएम लिख लेते हैं 3, और इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 3 के टेबल में 3 आता है 1 जा, तो ये बेसिकली 1 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे आ जाएगा 50। इसके टेबल में 3 आता है, 1 के टेबल में 3 कितने से आता है 3 जा, 1 के टेबल में 3 आता है आपका 3 जा, है ना, 1 3 जा 3 होता है। एक सेकेंड जरा बैटरी चार्ज लगाएं, ये तो बंद हो जाएगा लैपटॉप। चलिए फिर, यहाँ पे बेसिकली 40 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो ये बेसिकली आपका आ जाएगा माइनस का साइन माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा 120। ठीक है, और यहाँ पे जो 2a है वो 2a ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला है। ठीक है, और अब ये जो सॉल्व वाला हो सॉल्व करेंगे इसको, तो यहाँ से हमारा सॉल्व होकर के आ जाएगा ये बेसिकली 70/30, करेक्ट। ओके, अरे ये क्या हुआ, यहाँ से 2 है हट गया। 70/3। अब साइन में तो कौन सा आएगा 70 का, इसमें 70 हमने सॉल्व करके लाया, तो 120 बड़ा है या फिर 50 बड़ा है, तो क्योंकि 120 बड़ा है तो उसका साइन कौन सा आएगा, इसका आपका साइन आएगा बेसिकली यहाँ पे माइनस का। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस साइन लगाएंगे, यहाँ पे जो 2 है बेसिकली मल्टीप्लिकेशन में उसको उधर भेज देंगे। ठीक है, तो वो वहाँ जा करके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, अब ये 2 और 70 आपस में कट सकते हैं, 2 1 जा, और ये कट जाएगा 35 जा, तो बेसिकली आपका a की वैल्यू आ गई है -35/3। सही है ना, तो आपकी a की वैल्यू आ गई, तो आप इसे यहाँ पे लिख लीजिए इस तरीके से -35/3, और यहाँ पे भी लिख लीजिए। मैं क्योंकि इसे रब करूँगा इसलिए मैं यहाँ पे लिख तो देता हूँ, पर ये रब हो जाएगा अभी। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमारा a आ चुका है। ठीक है, अब हम a की वैल्यू जो आई है उसको हम लोग यूज़ करेंगे। a तो हमारा मिल गया, यहाँ पे क्वेश्चन में भी पूछा था a की वैल्यू मिल गई, अब उसकी मदद से हम लोग a9 भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर इसको मैं पूरा रब कर देता हूँ कुछ। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं कि हमारे पास जो चीज़ दे रखी थी, d दे रखा था हमें 5, S9 दे रखा था हमें 75, और a हमने सॉल्व करके निकाल लिया है -35/3। ठीक है,
तो इसकी मदद से हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, हम सॉल्व करेंगे A9 को। तो A9 को अगर हम सॉल्व करें तो ये बेसिकली आ जाएगा हमारे पास A प्लस 9 माइनस 1D, ठीक है, जो कि बेसिकली हो जाएगा आपका A की वैल्यू कितनी है -35/3, और 9 माइनस 1 कितना जाएगा, ये जाएगा आपका 8, और D की वैल्यू कितनी है 5, ठीक है। इसे आप लोग सॉल्व करके देख लो कितना आएगा आंसर, चेक कर लो। आपका आंसर आना चाहिए +85/3। खुद से ज़रा सॉल्व कर लो, इतना तो सॉल्व कर ही सकते हो। चलो मैं ही कर देता हूँ, -35 यहाँ पे आ जाएगा, /3 यहाँ पे आ जाएगा +40, इनका भी एलसीएम लेना पड़ेगा। तो ये बेसिकली आएगा आपका एक A9 इज इक्वल टू -35/3, यहाँ पे पूरा एलसीएम ले लेते हैं सीधा, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पे 3, और ये इसके टेबल में आता है 1 जा, तो ये होगा 1 से मल्टीप्लाई और ये होगा 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है। एक सेकंड जरा से थोड़ा साफ साफ लिखूँ मैं। तो यहाँ से ये आ जाएगा बेसिकली माइनस का 35 और ये आ जाएगा प्लस का 120। इसको आप लोग सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आंसर आएगा माइनस का 85, सॉरी माइनस का नहीं प्लस का आएगा, क्योंकि इसमें 120 बढ़ा है ना इस पर, लेकिन 120 बढ़ा तो उसमें प्लस का आएगा 85/3, ठीक है। उसमें आपका 120 बढ़ा तो था पर उसका साइन नेगेटिव था पिछले वाले पार्ट में, इस पर 120 का साइन क्या है पॉजिटिव, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा पॉजिटिव में 85/3। तो हमें ए की वैल्यू मिल गई यहाँ से, और डी की वैल्यू और A9 की वैल्यू मिल गई। इस तरह से हमारा क्वेश्चन हुआ कंप्लीट, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और थोड़ा सा अब की बार स्पीड में करेंगे चीज़ों को, ताकि हम अपनी एक्यूरेसी भी बढ़ा सकें और स्पीड भी बढ़ा सकें, ताकि क्वेश्चन में लेट ना हो, ठीक है। चलिए फिर तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें 6 वाले क्वेश्चन में हमें दिया गया है ए की वैल्यू दे रखी है 2, कितनी 2 दे रखी है, और डी की वैल्यू दे रखी है 8, और यहाँ पे आपको दे रखा है S9 की वैल्यू 90, ठीक है। अब इतनी सारी चीज़ें हमें दे रखी है, इसको यूज़ कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखना। जो ए की वैल्यू दे रखी है =2, इसको आप लोग और सॉल्व नहीं कर सकते, यानी कि कहीं कहीं से भी इसको आप सॉल्व करके किसी तरीके से कन्वर्ट वगैरह करके इक्वेशन नहीं बना सकते इससे, ठीक है। अगर इसी की जगह ये A5 होता और ये इसकी वैल्यू 2 दे रखी होती, तो ये A5 खुल करके आपका A प्लस 4D आ जाता, और ये 2 के बराबर होकर के इक्वेशन बन जाती। लेकिन इससे कुछ फॉर्म नहीं हो सकता, तो इसको हम लोग उतना ही छोड़ देंगे जितना ये है, ठीक है। और हम लोग सिर्फ लिखेंगे जो हमें दे रखा है। हमें दे रखा है सर ए की वैल्यू 2, डी की वैल्यू 8, ये भी ज़्यादा ओपन अप नहीं हो सकती, लेकिन जो S9 है, SN जो है बेसिकली ये ओपन अप हो सकता है। SN का फॉर्मूला जो होता है उसको हम लोग पुट कर सकते हैं, और उससे कोई इक्वेशन आएगी उसे हम सॉल्व कर सकते हैं, जिसकी मदद से शायद हमें AN और AN मिल जाए, ठीक है। अब शायद बोला है मैंने, तो उसका मतलब मुझे पता नहीं है, पहले मैं चेक करूंगा साइड में कि क्या है जो मैं चीज़ बोल रहा हूँ करके आंसर आएगा, क्योंकि अगर मैं सीधा करने लग जाऊंगा, खोल दूंगा SN को, और पता चल रहा है उसका यूज़ ही नहीं था कुछ, तो काटना पड़ेगा ना। तो पहले साइड में हम लोग एक बार खोल के चेक कर लेते हैं कि हाँ एक हेल्प करेगा हमें या नहीं करेगा। SN होता है हमारा n/2 2a प्लस n-1d। इसमें मेरे को n की वैल्यू तो नहीं पता, मुझे इसमें क्या क्या चीज़ें पता है, मुझे इसमें देखो SN पता है, मुझे इसमें a पता है और d पता है। उसमें मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ नहीं पता, वो है n। तो बेसिकली इक्वेशन में सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल बच रहा है, तो इसका मतलब है सिंगल एक इक्वेशन से सॉल्व हो जाएगी। इसका मतलब है ये वाली इक्वेशन हमें काफ़ी काम आने वाली है, इसकी मदद से हमें n मिल जाएगा, जो कि हमें चाहिए था। तो चलिए अब इसको जरा हम यूज़ कर लेते हैं। पहले हमने इक्वेशन से चेक कर लिया कि हाँ ये इक्वेशन काम की है, इसे हम यूज़ कर सकते हैं, तो अब हम इसे यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, आराम से। तो यूज़ करने से पहले एक बार आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि एक बार आपने लिख दिया तो काटापट्टी करनी पड़ेगी, क्योंकि आप लोग पेन से लिखते हो, ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को चेक करना ज़रूरी है। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली अब सॉल्व कर लेते हैं। SN की वैल्यू सर हमारी होती है n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1d। इसी तरीके से हमारा SN की वैल्यू दे रखी सर हमें 90, n/2 रहेगा, क्योंकि उस वैल्यू में नहीं पता, n तो हमें नहीं पता ना। और 2a की जगह सर हमारा आ जाएगा 2 × 2 प्लस n-1d में आ जाएगा हमारा 8, ठीक है। इसको हम अगर हम सॉल्व करेंगे 90/n/2, जो यहाँ पे जो 2 डिवाइड में उसको उधर भेज दें, तो ये वहाँ जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है। और यहाँ पे जो 2 × 2 है बेसिकली अंदर ये हो जाएंगे आपके सॉल्व, n तो n रहेगा वहीं पे, n को नहीं भेजना अभी उधर, क्योंकि एक वेरिएबल को एक ही तरफ रखना है, नंबर को उधर भेजते जाना, ठीक है। तो वेरिएबल इधर रखेंगे, नंबर उधर भेजते जाएंगे हम लोग धीरे धीरे करके। तो ये जाएगा हमारा 2 × 2 4, और ये जाएगा प्लस का 8 को मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, ये हो जाएगा 8n माइनस का 8। इतना सिंपल है, समझ में आ गया। अब जैसे हम और सॉल्व करेंगे, क्योंकि अंदर का पार्ट जो ब्रैकेट के अंदर है वो थोड़ा और सॉल्व हो सकता है। ये मल्टीप्लाई होकर के आ जाएगा 180, है ना, ये मल्टीप्लाई हो गया, और यहाँ से हमारा n वैसे के वैसे ही रहेगा। 4 + 8n तो अब ये दोनों तो आपस में सॉल्व नहीं हो सकते, लेकिन 4 - 8 आपस में सॉल्व हो सकता है, जो सॉल्व होकर के आपका आ जाएगा 8n - 4, ठीक है। तो यहाँ से बेसिकली आपका 4 - 8 बेसिकली मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया, क्योंकि 4
और -8 जो है आपस में सॉल्व हो सकते हैं, ये लाइक टर्म्स हैं, ठीक है। इसी के साथ अब हम लोग ज़रा इसमें ब्रैकेट को हटा लेते हैं और कैसे हटाएंगे, इसको अंदर भेज के n को अंदर भेज देते हैं। तो n को अगर अंदर भेजेंगे तो वो इसलिए मल्टीप्लाई हो जाएगा उसके साथ में। तो 180 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका n मल्टीप्लाई बाय 8n माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय n, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा 8n स्क्वायर, क्योंकि दोनों के दोनों वेरिएबल सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी उसकी, ठीक है। और यहाँ से आ जाएगा आपका -4n। अब सारे नंबर्स को एक तरफ भेज देंगे क्योंकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, तो इसको हम लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड, ठीक है। तो इसलिए सबको हम लोग एक तरफ भेज देंगे। तो 180 जो यहाँ पड़ा है उसको उधर भेज देते हैं। तो इसको अगर हम लोग इधर भेजेंगे तो ये हमारा यहाँ बचेगा 0, यहाँ आ जाएगा 8n स्क्वायर माइनस का 4n माइनस का 180। अब इसके बाद वाला काम जरा आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करो कि इस वाले इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें फैक्टराइजेशन मेथड से, जो हम लोग करते थे वो चैप्टर नंबर कौन सा, पॉलिनोमियल्स में। तो वहाँ से हम लोगों को बेसिकली 2 वैल्यूज मिलती थी, तो इसमें भी आपको 2 वैल्यूज मिल सकती है, 1 वैल्यू मिल सकती है। आप लोग पहले ट्राई करो, खुद से निकालो वैल्यू, आप लोगों को पता चल जाएगा आंसर, ठीक है। तो मैं वीडियो को जरा पॉज कर लीजिए आप लोग, फिर मैं ज़रा बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। चलिए जल्दी करिए, अपने आप ट्राई कीजिए, फिर मैं बताता हूँ। अपने आप ट्राई करना है भाई, ठीक है। अपने आप जिन्होंने ट्राई कर लिया वीडियो को पॉज करके, बढ़िया। हम बढ़ते हैं आगे, खुद से बताते हैं आप लोगों को, ठीक है। हाँ, तो इसमें हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, इस पर पहले तो हम लोग एक काम कर सकते हैं। देखो, कुछ लोगों ने डायरेक्टली इसको इससे मल्टीप्लाई किया होगा और फिर निकाला होगा, उनका भी आंसर सही आएगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं बेसिकली इसमें देखूंगा कॉमन चीज़ें ले सकते हैं क्या हमने एक प्रीवियस क्वेश्चन किया था, उसमें हमने इस तरह से कुछ कॉमन लिया था और उसको उधर फेंक दिया था, उधर 0 के पास। क्यों? क्योंकि 0 के पास जाएगा तो वो 0 हो जाएगा। कैसे, देखो ध्यान से। मैं आप मेरे को पहले बताओ, इसमें और इसमें क्या कॉमन दिख रहा है आप लोगों को, इन तीनों में से आप लोग क्या कॉमन ले सकते हो? 2। चलो पहले 2 ले लेते हैं कॉमन। वैसे तो 4 ले सकते हैं, पर आप लोगों को भी सिर्फ 2 दिख रहा होगा, तो पहले 2 ले लेते हैं। तो यह जाएगा आपका 2n स्क्वायर, ये अंदर बच जाएगा आपका 4n स्क्वायर। बेसिकली कॉमन लेना तो आता होगा। कॉमन इस तरह से लेते हैं कि इसको देखते हैं कि इसमें क्या मल्टीप्लाई, इसके फैक्टर्स क्या क्या सेम है, ठीक है। और यहाँ से आ जाएगा -2n माइनस 90। आप लोग चेक भी कर सकते हो, इसको अंदर भेजोगे तो आंसर सेम आ रहा है, दोबारा से आपका यही आंसर आएगा, चेक कर सकते हो आप लोग निकाल के। तो बेसिकली हमने इस तरह से फैक्टराइज कर लिया इसे, सॉरी मतलब कॉमन ले लिया। अब ये जो 2 इधर पड़ा हुआ है, इसको अगर मैं इधर भेजूंगा तो यहाँ पे करके क्या हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 0 के नीचे अगर ऐसे 2 आएगा 0/2, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब 0 ही होता है। इसलिए मैं इस 2 को उधर भेज रहा हूँ, क्योंकि इसका कोई काम नहीं है, ये कैलकुलेशन बढ़ा देगा बस आपकी, इसलिए इसको उधर भेज देते हैं। तो यहाँ बना देगा ये 0, और यहाँ आपका आ जाएगा 4n स्क्वायर, ब्रैकेट हटा देते हैं, ब्रैकेट का काम नहीं है, ठीक है। और यहाँ से आ जाएगा 4n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 90। अभी भी हम लोग 2 कॉमन और ले सकते हैं, तो आप लोग जरा कॉमन लो, ठीक है। तो आप लोगों को पता चल जाएगा कैसे कॉमन लेते हैं। तो कॉमन लेके देखा क्या आया, कॉमन लेकर के बेसिकली ये बन जाएगा आपका यहाँ पे 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45, ठीक है। तो बेसिकली आपकी लास्ट जो चीज़ बच गई है वो क्या बच गई है, सिंपल सी 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45, ठीक है। अब आप लोग क्या करो, यहाँ पे इसे साइड में लिख लो मेरे साथ साथ। जैसे आपके पास तो जगह होगी, मेरे पास जगह नहीं है, तो मैं इसे साइड में यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। अब आप लोग सिंपल से इसे फैक्टराइज कर सकते हो बड़े आराम से। पहले आप लोग बेसिकली मल्टीप्लाई करोगे, पता तो होगा तरीका। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 45 × 2, ये हो जाएगा 90। और इसका आप लोग फिर निकालोगे एलसीएम, ताकि आप लोग इस वाले टर्म को स्प्लिट कर सको, ठीक है। पढ़ा होगा स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड, फैक्टराइजेशन का होता है। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो पढ़ सकते हैं, मैंने इसकी वीडियो भी डाल रखी है, ठीक है। कोई इशू नहीं है, सीखने में कोई बुराई नहीं है, सीख सकते हो जा करके, ठीक है। तो यहाँ से ये आ जाएगा 2 45, ये आ जाएगा 3 15, ये आ जाएगा 3 5, ये आ जाएगा 5 1, ठीक है। आपके फैक्टर्स जो आ गए हैं वो बेसिकली आ गए हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 2 × 3 × 3 × 5। तो आपके फैक्टर्स क्या क्या आ गए, आपके फैक्टर आया, जितने भी नंबर यहाँ पे दिख रहे हैं सब आपके फैक्टर हैं, ठीक है। तो बेसिकली आप लोग अगर ध्यान से देखो तो इसमें से आप लोगों को ऐसे 2 नंबर चुनने हैं जिनसे आपका बेसिकली ये खुल करके 2 हिस्सों में बढ़ जाए, ठीक है। अब कैसे बांटना है, बांटने का तरीका क्या होता है, हम लोगों को पहले यहाँ पे लिखने हैं फैक्टर देखो पहले कौन कौन से हैं। एक तो 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, ठीक है। फिर 15 भी था वहाँ पे, 45 भी था और 90 भी था, ठीक है। जितने नंबर उसके अंदर थे सारे नंबर हमने यहाँ पे लिख दिए। अब कुछ नंबर यहाँ पे और रह जाते हैं। 2 3 से कितना होता है 6 पे लिख लो। 3 3 से कितना होता है 9 भी है एक फैक्टर। और 5 3 से कितना होता है 15, ये पहले से लिखा हुआ है। 5 2 से कितना होता है 10,
तो यहाँ पे आप देखो आप लोग, ये आपके सारे के सारे फैक्टर्स आ गए हैं। अब इनमें से आपको ऐसे दो फैक्टर्स को चुनना है जिनको बेसिकली ऐड नहीं, यहाँ पे वो साइन कौन सा है देखो माइनस का, तो जिनको माइनस करके बेसिकली क्या आ जाए, 1 आ जाए, क्योंकि यहाँ पे कौन सा नंबर है, यहाँ बेसिकली 1 लगा हुआ है। तो इन दोनों नंबर्स को माइनस करके आपका देखो 1 आ रहा है ना, तो बेसिकली आपको 9 और 10 को चुनना है जिनसे आपका माइनस करके क्या आ जाएगा, जिनसे आपका माइनस करके यहाँ पे आ जाएगा सिंपल सा 1। ठीक है, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2n² माइनस का 10n और प्लस का n। अब मैंने माइनस का 10n प्लस का 9n क्यों लिखा, मैंने इसलिए लिखा क्योंकि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके वापस से माइनस n बन जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से स्प्लिट करना होता है। तो इससे आपका ये आ जाएगा आंसर कॉमन लेने के बाद। तो कॉमन आप लोग ले लो, इसमें से इन दोनों में से कॉमन लोगे तो 2 कॉमन हो जाएगा, 2n कॉमन आ जाएगा। इसमें से बचेगा आपके पास n-5, यहाँ से आ जाएगा प्लस 9 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बचेगा n-5 इक्वल टू 0। n की वैल्यू बेसिकली आपकी आ गई n-5 और 2n + 5, 2n + 9, ठीक है, इक्वल टू 0। अब आप लोग मेरे को बताओ, इसमें n की दो वैल्यूज आ रही हैं, एक वैल्यू n की आ रही है n = 5 है ना, इसको इक्वल टू 0 करके देख लो, आपकी एक वैल्यू आएगी n = 5 और एक वैल्यू आपकी आएगी n = -9/2। तो nth पोजीशन कभी भी क्या फ्रैक्शन में हो सकता है, n/2 का मतलब 4.5, 4.5 कोई पोजीशन होती है, नहीं होती। पोजीशन होती है फर्स्ट पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन। तो ये n/2 जो आपका 9/2 जो आपका आ रहा है, बेसिकली इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे और इसके नीचे लिख देंगे नेग्लेक्टिंग n = -9/2 एज इट इज़ अ फ्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सिंपल सा लिख देंगे नेग्लेक्टिंग n = -9/2 because it is in fraction, because it is in fraction। ठीक है, और इसके बाद हम लोग जो n की वैल्यू 5 आई है, इसको यूज़ करके अपना an निकाल लेंगे। ठीक है, तो आपको बेसिकली क्या निकालना है, an का मतलब अब क्या हो गया, an का मतलब हो गया अब a5, क्योंकि n की वैल्यू पता चल गई। इसका मतलब आप लोगों को 5th पोजीशन पे कौन सी टर्म है ये निकालना है, सिंपल सा। ठीक है, तो हम लोग बड़े सिंपल सा काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग लिखोगे सिंपल सा कि सर an का मतलब है हमारा a5, तो हम लोग a5 निकालेंगे। a5 की वैल्यू हमारी कितनी है, a + 5 - 1d, जो कि बेसिकली हो जाएगा a की वैल्यू कितनी है 2 और ये हो जाएगा 4। d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू यहाँ पे आपको दिख रही होगी 8 है, यहाँ पे आ जाएगा 8। तो आपको आप लोग इसको सॉल्व करोगे तब का आ जाएगा 2 + 32, ये आ जाएगा आपका 34। हमारे पास अगला क्वेश्चन कौन सा है, 8th वाला। इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, इसमें हमसे बोला जा रहा है an की वैल्यू से हमारे पास 4 है, d की वैल्यू 2 है, sn की वैल्यू 14 है, -14 है, और उससे हमें n और a निकालना है। ठीक है, हम लोग कैसे करेंगे, पहले हम लोग an को लिखेंगे, ठीक है, कि सर उसकी वैल्यू 4 है, ठीक है, फिर हम लोग d को लिखेंगे, उसकी वैल्यू 2 है, फिर sn को लिखेंगे, सर उसकी वैल्यू -14 है। आप लोग मेरे को बताओ, ये जो sn का फॉर्मूला है इसको हम लोग वापस से यूज़ कर सकते हैं दोबारा से उसी तरीके से। an पता है हम लोगों को, an वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे हम लोग, तो उससे हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी एक। ठीक है, तो हम लोग यूज़ करते हैं, SN का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a + n, सॉरी हम लोग यूज़ कर रहे हैं a + n वाला फॉर्मूला। ठीक है, हम लोग कोई सा भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, उससे भी सेम ही आएगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं वाला यूज़ कर रहा हूँ ताकि थोड़ी सी इसमें ज़्यादा जल्दी सवाल हो जाए। ठीक है, और अच्छा खासा इसमें सिंपलिसिटी बनी रहे, सिंपल आंसर करना ज़्यादा सही रहता है। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा SN की वैल्यू -14, n/2 का n/2 रहेगा, और बाकी आपका जो यहाँ पे a है वो a ही रहेगा क्योंकि उसकी वैल्यू हमें नहीं पता। ठीक है, और an की वैल्यू कितनी है 4, इतना सही हो गया। अब यहाँ पे जो 2 है उसको उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा -14 × 2, यहाँ पे बचेगा आपका n इंटू ब्रैकेट के अंदर a + 4। ठीक है, इसी तरीके से आपका ये इक्वेशन जो है सॉल्व हो जाएगी, तो ये आपका आंसर आ जाएगा -28 इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर a + 4। ठीक है, इतना। आप लोग सोचोगे सर इसमें n और a तो अभी भी ब्रैकेट में ही पड़ा है, कोई वैल्यू तो किसी की आई नहीं, तो मैं बोलूँगा आपके पास ये जो an पड़ा है इसको भी ज़रा यूज़ तो करो। आप लोग इसको अगर यूज़ करके देखो तो ये an, ये आपका पहला इक्वेशन बन गया यहाँ से। तो इस वाली से एक और इक्वेशन आएगी आपकी a + n-1d। ठीक है, जो कि बेसिकली आपका बोलेगा कि a की वैल्यू हमें नहीं पता तो हम लोग नहीं पुट कर सकते, a का a रहेगा, n-1 भी n-1 रहेगा, लेकिन d की वैल्यू हमें पता है 2। ठीक है, डी की वैल्यू पता है ना हम लोगों को 2 है। उसी तरीके से हम लोगों को पता है यहाँ पे an की वैल्यू वो है हमारी 4, तो यहाँ से हमारी एक और इक्वेशन आ गई 4 = a + ये हो जाएगा आपका 2n-2। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग ब्रैकेट को हमने सॉल्व किया है, तो ये जो नंबर पड़ा है एक्स्ट्रा 2 इसको उधर भेज देते हैं, क्योंकि ये इनमें से तो किसी से सॉल्व होना नहीं है, वहाँ भेज देंगे तो सॉल्व तो हो जाएगा कम से कम। तो वहाँ जा करके ये हो जाएगा आपका 6 = a + 2n।
ठीक है। तो यहाँ से आपकी आ गई इक्वेशन नंबर 2। तो आपकी 2 इक्वेशन आ चुकी है। अब आपके पास दो वेरिएबल है, तो ये बड़े आराम से सॉल्व हो सकता है। आप लोग ध्यान से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इतना पार्ट मैंने कर लिया है। इक्वेशन सॉल्व करने का पार्ट आप लोग सॉल्व करके जरा चेक करो, ठीक है, खुद से ट्राई करो। चलिए खुद से ट्राई करो, वीडियो को पॉज करके मैं बताता हूँ फिर, ठीक है। चलो दोनों इक्वेशन को साथ में रखो ऊपर नीचे, और ये कहीं ना कहीं सॉल्व हो सकता है। वो जो वाली इक्वेशन है ना, इसका ब्रैकेट भी हटा देना। इसका ब्रैकेट मैंने हटाया नहीं था, ठीक है। तो जरा मैं दोनों इक्वेशन को रख लेता हूँ साथ में। एक है हमारी 6 = a + 2n। हाँ, आप लोग खुद से ट्राई कर लेना, ठीक है। चलिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। खुद से ट्राई कर लिया, बढ़िया। चलिए चेक कीजिएगा अपना आंसर। 6 = a + 2n, और ये आपका सॉल्व होकर के आ जाएगा -28 = na, यानी कि an भी बोल सकते हो, an + 4n, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें। चलिए फिर अब मेरे को आप लोग बताइए, इसको हम लोग यूज़ कर सकते, इसमें हम लोग यूज़ कर सकते हैं मेथड सॉल्व करने के लिए। ये क्योंकि एक दो लीनियर इक्वेशन है, इसमें हमारे पास मेथड होते हैं सॉल्व करने के। तो हमारे पास एक मेथड तो ऐसा पड़ा हुआ है कि भाई आप सिंपल सा काम कीजिए कि यहाँ पे ऐसे नंबर से नंबर काट के एलिमिनेट कर दीजिए, ठीक है। तो वो उसको हम लोग कैसे करते हैं, उसको हम लोग पहले चेक करते हैं कि कौन सी चीज़ें आपस में कट सकती हैं। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में कट सकता है। तो एन वाला एक तो पार्ट हट जाएगा, ठीक है। कैसे? जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। लेकिन आप लोग मेरे को बताओ कि यहाँ पे आपका एक एन तो बच ही जाएगा। आपका वेरिएबल एलिमिनेट कहाँ हुआ? एक वेरिएबल तो रह गया ना, समझ रहे हो। आप लोग इसको चाहे इस तरह से सॉल्व कर लोगे, 2 से मल्टीप्लाई करके ये 4n हो जाएगा, और 4n से 4n माइनस कर लोगे, पर यहाँ पे आपका ये वाला पार्ट तो हटेगा नहीं, नहीं हटेगा ना। तो इस तरीके से इसको सॉल्व नहीं कर सकते। अब की बार हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग a की वैल्यू निकालेंगे। इस वाली इक्वेशन से हम लोग निकालेंगे a की वैल्यू, और इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे घुमा के। कैसे? देखो मेरे साथ साथ देखो। मुझे लगता है कुछ लोग इसमें अटक गए होंगे। तो जो पहली इक्वेशन है हमारे पास ये वाली, इसमें हम लोग a की वैल्यू निकालें तो क्या आ रही है, 6 - 2n आ जाएगी। मैं ऐसे नहीं, ऐसे कर लेता हूँ ताकि तुम्हें समझ में आ जाए भाई। a यहीं पे छोड़ दो, ये 2n को उधर भेज दो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, a = 6 - 2n हो गया। आपका कितना वैल्यू आ गया, a = 6 - 2n आ गया। अब यहाँ से आप लोग क्या करो, इस a की वैल्यू जो आपको यहाँ मिली है, इसको पुट कर दो इस वाली इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। मैंने ऐसा क्यों किया, ताकि वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ एक रहे, क्योंकि एक इक्वेशन में सिर्फ एक वेरिएबल सॉल्व हो सकता है। ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन टाइप का है, लेकिन कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आना चाहिए कि भाई मुझे अगर एक इक्वेशन को सॉल्व करना है, उससे वैल्यू निकालनी है, तो उस इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल होना चाहिए। इस वाली इक्वेशन में से हम कोई भी वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसमें दो वेरिएबल है। ये अटक गई ये इक्वेशन। ये इक्वेशन को मैं दूसरे इक्वेशन के साथ में मिला करके सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन तभी जब मुझे सॉल्व करना आए कि भाई किस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। क्योंकि इसमें हमें यूज़ करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो मैं बेसिकली यहाँ पे a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगा फर्स्ट वाली इक्वेशन में। तो इसको इसकी वैल्यू हम वहाँ पुट कर देते हैं। तो ये वाली वैल्यू जो है a की, इसको अगर मैं इसमें पुट करूँगा तो ये आपका आ जाएगा -28 = a की वैल्यू कितनी आई, 6 - 2n, और यहाँ पे आपका रहेगा n, साथ में मल्टीप्लिकेशन में +4n। इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ पे -28 रहेगा वैसे का वैसा। n अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा 6n, ये हो जाएगा -2n², और ये हो जाएगा +4n, ठीक है। इतना सिंपल है, इस पर कोई इशू तो नहीं है। चलिए फिर आप लोग क्या कीजिए, सबको सारे नंबर्स को एक साथ ले आइए, क्योंकि ये अब सॉल्व नहीं हो सकते। हाँ, ये वाला पार्ट सॉल्व हो सकता है, इसको आप सॉल्व कर लो। ये दोनों के दोनों लाइक टर्म्स है, 6n और 4n। तो दोनों के दोनों में साइन दोनों प्लस का है, तो ये दोनों के दोनों ऐड हो जाएंगे। तो इनको ऐड करके हम लोग लिख लेते हैं -2n² प्लस का 10n, और यहाँ पे जाएगा -28, ठीक है। अब सबको आप इस तरह भेज दीजिए, जहाँ पे ये -28 पड़ा हुआ ना, सबको उधर उधर भी भेज सकते हैं, इससे कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसका साइन प्लस रहे, तो इधर भेज के इसको साइन प्लस हो जाएगा ना, इसलिए मैं उसको उधर भेज रहा हूँ। तो इसको जरा मैं यहाँ पे रब कर लेता हूँ, और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ये हार्ड क्वेश्चन टाइप का है, पर कोई नहीं, इस ऐसे क्वेश्चन भी आने चाहिए थोड़े। मतलब ताकि जिससे कि थोड़ा दिमाग विमाग हिले, है ना। सारे आसानी रहेंगे तो मज़ा थोड़ी आएगा। चलिए फिर यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं -28, ये हो जाएगा +2n² माइनस का 10n, और यहाँ बच जाएगा 0, ठीक है। हम लोगों ने सबको इधर भेज दिया, ठीक। अब हम लोग एक काम करेंगे, ये जो 2n² है उसको हम लोग सबसे आगे रखेंगे, क्योंकि हमें बेसिकली एक इक्वेशन बनानी है इस तरीके की, x² + bx + c। तो उसमें जो स्क्वायर वाला पार्ट होता है सबसे आगे रहता है ना, तो इसलिए उसको हम आगे ले आते हैं, और जो -28 है उसको पीछे भेज देते हैं, सबसे पीछे। तो ये हो जाएगा 2n² + -10n प्लस -28। आगे पीछे हम लोग कर सकते हैं, तो पता होगा।
ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। और ये हो जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोग इसे आराम से क्वाड्रेटिक के फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं, पर इसमें भी आप लोगों को ज़रा थोड़ा स्मार्टली सॉल्व करना। कैसे? इसमें से 2 कॉमन ले सकते हो ना, तो 2 कॉमन ले लो पहले। तो 2 कॉमन लोगे तो यहाँ से 2 बच जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा n², यहाँ बचेगा -5n, यहाँ बचेगा -14, और इसको 2 को उधर पटक दो, वहाँ जाओ, वहाँ फेंक दोगे इसको, तो ये हो जाएगा 0, इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, और ये हो जाएगा आपका 0। अब यहाँ पे जो क्या है नंबर 1, तो 1 को पहले 14 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? 14 ही आएगा। उसके वो निकालो, आप फैक्टर्स निकालो, ये हो जाएंगे 2 7 7 1, ठीक है। तो आपका फैक्टर आ गया 2 × 7। तो आपको 2 नंबर चुनने हैं जिसको माइनस करके क्या आ जाए? 5 आ जाए। तो माइनस साइन है ना, इसलिए माइनस करके 5 आ जाए। तो 7 और 2 को माइनस करके देख लो, 5 तो आएगा। तो आपने 2 नंबर आराम से चुन लिया इसमें, 7 और 2। तो बेसिकली आपका यहाँ पे सॉल्व होकर के आ जाएगा, ये वाला पार्ट स्प्लिट हो जाएगा 2 हिस्सों में, एक होगा आपका -7n और एक होगा प्लस का 2n, ठीक है। और यहाँ पे जो पार्ट थे वह वैसे के वैसे रहेंगे, ठीक है। और मैंने यहाँ पे इस तरह से इसे ओपन अप किया है ताकि साइन वापस से -5n का आ जाए, ठीक है। तो 7n में मैंने माइनस माइनस लगाया, उसमें प्लस लगाया है ताकि वापस से वो -5n बन जाए, ठीक है। अब इसमें कंसेप्ट बहुत सारे लगे इस सवाल में, लेकिन अब सॉल्व हो गया है तो सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो यहाँ से हम लोग कॉमन लेंगे n-7 हो जाएगा, यहाँ से हम लोग कॉमन लेंगे +2, यहाँ से आ जाएगा n-7, तो यहाँ से हम लोगों के पास वैल्यू आ जाएगी n-7 ब्रैकेट के अंदर n+2, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक। हमारे पास n की वैल्यू 2 आई है अब की बार दोबारा से। एक n की वैल्यू आई है आपकी -2, क्योंकि n+2 इक्वल टू 0 करोगे तो वो आपको देगा वैल्यू -2, और आप लोग n-7 इक्वल टू 0 करोगे तो आपको वैल्यू देगा +7। अब जो पोजीशन होती है मेरे को बताओ, वो पॉजिटिव में आती होती है ना, नेगेटिव में तो कभी नहीं होती। कि सर आप -2 पोजीशन पे हो, आप -1 पोजीशन पे आए हो, सीधा बोलते हैं हम लोग 1st पोजीशन पे आए हो, 3rd पोजीशन पे आए हो, 4th पोजीशन पे आए हो। तो इसी तरीके से जो n का मतलब होता है पोजीशन, तो किसी वैल्यू का पोजीशन नेगेटिव नहीं होता, तो इसलिए हम लोग मान के चलेंगे कि n की वैल्यू 7 है, ठीक है। तो n की वैल्यू आपकी आ गई 7, उससे आप लोग निकाल सकते हो अब a, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि सर ये वाली वैल्यू हमारी सही है। n इक्वल टू -2 हम लोग नेगलेक्ट करेंगे, दोबारा से इसमें लिख देंगे कि n इज इक्वल टू -2 को हम लोग नेगलेक्ट कर रहे हैं, नेगलेक्टिंग, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे नेगलेक्टिंग, नेगलेक्टिंग मतलब इसको हम लोग खारिज कर रहे हैं, खारिज मतलब नकार रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग n इक्वल टू 7 को जरा यूज़ कर लेते हैं। n इक्वल टू 7 ये आ गई है वैल्यू, हमें a n पता है कितना है 4, हमें d पता है कितना है 2, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ d को पता है d, तो d की वैल्यू कितनी है 2। हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे a n वाला। a n बोलता है सर a + n-1d, हमारा n की वैल्यू आ गई है ना 7, तो हम लोग जरा इसे पुट कर लेते हैं। तो बेसिकली a n आपका 4 है, और ये हो जाएगा आपका a की वैल्यू कितनी है वो नहीं पता, वो तो निकालनी है, और ये हो जाएगा n-1 यानी कि 6, 7 - 1 यार, थोड़ा पूरा लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 7, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारा ये आ जाएगा सॉल्व होकर के 6d, ठीक है। तो इसको अगर हम और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 इक्वल टू a - 6 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 2, ये हो जाएगा 4 इक्वल टू a - 12, ये हो जाएगा 4 + 12 इक्वल टू a, क्योंकि वो 12 वहाँ मल्टीप्लाई वो माइनस में है, वहाँ जाकर के हो जाएगा प्लस, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 16 इक्वल टू a। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे भी लगा कि थोड़ा टफ सा है, लेकिन अब करना तो पड़ेगा ना यार प्रैक्टिस, ठीक है। तो कोई बात नहीं, थोड़े टफ क्वेश्चन भी होते हैं, लेकिन वैल्यू हमारी आ गई है a की 16 और n की 7, ठीक है। चलिए फिर हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड, इसका साइन माइनस कैसे कर दिया मैंने, सॉरी, यहाँ पे मैंने कुछ थोड़ी गड़बड़ी कर रखी है। यहाँ पे ये साइन प्लस का ही था, मैंने माइनस कर दिया, यहाँ पे प्लस का ही साइन है, यहाँ पे प्लस का साइन है, तो ये 12 वहाँ जाकर के हो जाएगा बेसिकली माइनस, सॉरी इसका आंसर आपका -8 आएगा, है ना, कि 4 - 12 हो जाएगा आपका -8, और ये आ जाएगा a, ठीक है। तो आपकी a की वैल्यू कितनी है -8, और n की वैल्यू आ गई आपकी 7, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, चलो इस क्वेश्चन को जरा हम भूल जाते हैं, नए क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन भूलना ये नहीं है कि सवाल ही नहीं कर रहे हैं, ऐसे सवाल तो आएंगे, करने तो पड़ेंगे ना, तो इसलिए इसको प्रैक्टिस ज़रा ध्यान से करना, इस पर ज़रा गौर थोड़ा ज़्यादा फरमाना, लेकिन अभी थोड़े बाद में, अभी इस पर ज़्यादा गौर मत करो, हो गया ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, लेकिन इस पर बाद में इस क्वेश्चन को दोबारा दो 3 बार प्रैक्टिस करना, ठीक है। अब बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है a की वैल्यू है सर 3, n की वैल्यू है हमारी 8, s की वैल्यू है 92, और सिर्फ d निकालना है, बस सिर्फ d, ठीक है। तो हम लोग जरा लिख लेते हैं पहले। तो हमारे पास है a की वैल्यू 3, n की वैल्यू 8, s की वैल्यू
192 एस यानी कि सम, ठीक है। अब इसमें एस के नीचे कुछ भी लगा नहीं रखा कि ये सम कहाँ से कहाँ तक का है, लेकिन हम मान के चलेंगे कि n इक्वल टू 8 दे रखा है, तो बेसिकली ये सम जो है बेसिकली 1 से लेकर के 8 तक का होगा, ठीक है। तभी तो n को हम यूज़ कर पाएंगे, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एक तरीके से, ये S8 दे रखा है हमें, और ये हमारा हो जाएगा n/2, ज़रा थोड़ा छोटा छोटा लिखते हैं हम लोग ताकि थोड़ी जगह मिल जाए। S8 इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1d, ठीक है, सही है। हम लोग निकालेंगे S8 का मतलब कितना है, 192 है सर, दे रखा है हमें, ठीक है। मैंने इसको S8 क्यों लिखा, वैसे तो इसमें सिर्फ S दे रखा था, मैंने इसलिए लिखा क्योंकि N का मतलब 8 दे रखा है, इसका मतलब वो S का मतलब होता है सम। सम कितने कितने कहाँ से लेके कहाँ तक, 1 से लेकर के कहीं तक। अब वो कहीं का मतलब दे नहीं रखा है, अगर इसमें S5 दे रखा होता तो हम मान लेते कि वो S5 तक है, लेकिन इसमें दे रखा है सिर्फ S8, सिर्फ S दे रखा है। हम लोग मान लेंगे कि वो S8 तक ही है, यानी कि वो सम जो है बेसिकली वो 1 से लेकर के 8 तक के डिजिट का तक का सम है, तो n की वैल्यू उसमें 8 है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसमें S8 लिख दिया इसको, ठीक है। अब यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 8/2, ब्रैकेट के अंदर जाएगा 2 के अंदर 3 प्लस n की वैल्यू है फिर से 8 - 1, ये ब्रैकेट के अंदर है, ये हो जाएगा d। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 192, यहाँ पे हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई, क्योंकि मैंने बताया था जैसे कि आपको वहाँ पे जा करके वो हो जाता है। चलो पहले से यहीं पे कट कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका कट करके 4, और यहाँ बच जाएगा 4 ब्रैकेट के अंदर 6 प्लस 7d, ठीक है। इस इक्वेशन को हम लोग बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। 192 में जो 4 उधर है डिवाइड मल्टीप्लाई में है यहाँ पे, देखो इसको उधर भेज देते हैं, ठीक है। इसको उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा आपका डिवाइड, यहाँ पे बच जाएगा आपका ब्रैकेट हट जाएगा, यहाँ बच जाएगा 6 + 7d। तो ब्रैकेट को हटाने के लिए मैंने 4 को उधर भेज दिया, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये सॉल्व है इसको पार्ट इसको सॉल्व करेंगे। 4 × 1 = 4, 4 4 × 16, बचेगा आपका 4, नहीं बचेगा आपका 3, 32 आता है 4 के डबल में 8 था, तो ये आ गया 48। यहाँ पे -6 हो जाएगा क्योंकि ये वाला 6 इधर भेज देंगे हम लोग, ठीक है। वहाँ आकर के हो जाएगा माइनस, तो हो जाएगा 7d। 48 - 6 होता है 42 = 7d। ये बहुत आसान सवाल था। 42/7, वैल्यू आ गई d की 6, 6 = d, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं था, बस इस फॉर्मूले को यूज़ करना था, एस वाले फॉर्मूले को, और उससे हमारा वैल्यू यहाँ पे आराम से 6 आ रहा है, ठीक है। d = 6 आप लोग लिख सकते हैं उसका आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10th क्वेश्चन हमसे बोला गया है गिवन L = L का मतलब क्या होता है पता है, L का मतलब होता है लास्ट टर्म, ठीक है। लास्ट टर्म मतलब बेसिकली आप लोग मान सकते हो कि एक AP होगी, यहाँ शुरू होती है A से, फर्स्ट से शुरू होती है, कहीं तक जाएगी, तो लास्ट टर्म बेसिकली उसका वो वाला टर्म होगा जो उसकी लास्ट पोजीशन होगी, ठीक है। तो बेसिकली ये AN है, ठीक है, यानी कि nth पोजीशन तक ये AP चल रही है, तो AN की वैल्यू दे रखी है आपको 28, और S दे रखा है आपको 144, और इसमें बोला गया है देयर आर टोटल 9 टर्म्स, तो इसका मतलब 9 टर्म्स कहाँ तक जा रही है, वो सिर्फ 9 तक जा रही है, तो इसका मतलब ये AN का मतलब भी क्या है, 9 है, A9 है बेसिकली, ये A9 दे रखा है, S9 भी दे रखा है, ये सम भी आपका वहीं तक होगा, जितनी AP उतना ही सम कर रखा होगा, तो S9 भी दे रखा है आपको, फर्स्ट से लेकर 9 तक का सम दे रखा है, आपको अब पूछा है A निकालो बस। तो 2 इक्वेशन बनेगी इससे, 2 इक्वेशन भी नहीं बनेगी, बड़े आराम से होगा। SN का फॉर्मूला यूज़ करो, SN का फॉर्मूला यूज़ करो। SN का फॉर्मूला क्या बोलता है, ये बोलता है आपको सर n/2 ब्रैकेट के अंदर A प्लस AN, ठीक है। इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे हमें हमें A भी पता है, सॉरी हमें AN भी पता है, हमें N भी पता है, हमें SN भी पता है, तो हमारा बेसिकली ये S9 है, N की वैल्यू जाएगी 9/2, A की वैल्यू कितनी है नहीं पता है ना, AN पता है ना, मैंने बताया ना AN क्या है, AN बेसिकली आपका 28 है, ठीक है। इसको आप AN बोल लो A9 बोल लो, बात एक ही है। AN का मतलब लास्ट टर्म, ठीक है, तो लास्ट टर्म क्या है इस AP की, भाई 28 है, तो उसको मैं A9 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो 9th पोजीशन पे, लास्ट पोजीशन पे, ठीक है। तो हो जाएगी आपकी 28, अरे है तो A9 पर उसका वैल्यू तो 28 है, ठीक है। चलिए फिर हम लोग SN की वैल्यू पुट कर देते हैं, वो आपकी कितनी है 144, और यहाँ पे आपका 9/2 है, यहाँ पे आपका A + 28 है। अब इस ब्रैकेट को हटाने के लिए बेसिकली हमें ये वैल्यू को इधर पटकना पड़ेगा, तो n इस वैल्यू को इधर पटक देंगे, तो यहाँ पे बेसिकली आपका है 9 मल्टीप्लिकेशन में, वहाँ जाकर के हो जाएगा डिवाइड, तो हो जाएगा 144/9, और 2 हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में इधर। 9 को हम लोग कट करेंगे 144 से, तो कट जाएगा ये 3 3 × 9, और ये कटेगा, हाँ आ रहा, अभी जाता हूँ। तो ये आपका बेसिकली कट करके आएगा यहाँ पे 4
यहाँ पे आ जाएगा 20, यहाँ पे आ जाएगा 8, 48। दोबारा से कट करेंगे इसको, आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 1 जा बचेगा 1, 16। ठीक है, तो बेसिकली आपका ये आ गया 16 और यहाँ पे आपका क्या पड़ा है a+28 पड़ा हुआ है यहाँ पे भी। ये आपका आ जाएगा 16 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 32, यहाँ बचेगा आपका a+28। 28 को उधर फेंक दो, मतलब उधर भेज दो, ठीक है, सॉरी फेंकने के लिए, सॉरी 28। तो 32 माइनस 28 कितना हो जाएगा आपका, ये आपका बेसिकली हो जाएगा कितना, 8 और 2 कितना होता है 28 माइनस 8 और 2 4 आ जाएगा शायद, नहीं नहीं मतलब सही है ना, 4 आएगा इसकी वैल्यू, a=4। ठीक है, तो अब करते हैं आपका आंसर भी सही आया हो। हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो बधाई हो। तो ये क्वेश्चन में भी ज़्यादा कुछ नहीं था, जो लास्ट टर्म दे रखा था इसको समझना था कि बेसिकली ये क्या है, और ये जो लिख रखा था ना इसमें देयर आर टोटल 9 टर्म, इसको समझना था कि बेसिकली यहाँ पे n की वैल्यू दे रखी है 9। ठीक है, इसको रीड करना आना चाहिए। लास्ट टर्म का मतलब पता होना चाहिए। लास्ट टर्म का मतलब क्या, मतलब एक एपी है जो कि फर्स्ट टर्म से स्टार्ट होती है, उसको हम लोग बोलते हैं A1, और लास्ट टर्म उसका कोई पोजीशन पे होगा। लास्ट टर्म मुझे नहीं पता कौन सी पोजीशन पे होगा, उसमें 9 टर्म है या 10 टर्म है। अगर 10 टर्म्स होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं A10। तो इसमें क्योंकि 9 टर्म्स है तो हम लोग उसको बोलेंगे A9। तो A9 की वैल्यू दे रखी है 28 और एस हमें दे रखा है 144। उससे हमारा सॉल्व हो गया सिंपल सा। ठीक है, चलिए बढ़िया, बधाई हो, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा गया है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ ए बी मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 36। तो कितने टर्म्स लेने पड़ेंगे ताकि इस ए बी में से हमें कितने टर्म्स लेने पड़ेंगे ताकि इसका सम मिला करके 36 आ जाए। ठीक है, तो मैंने आपको समझाया था बहुत पहले, बहुत बार समझाते आया हूँ कि एस एन का मतलब क्या होता है। ठीक है, बेसिकली एस एन का मतलब ये होता है कि आपको कितने एन का मतलब कितने ऐसे टर्म्स लेने पड़ेंगे। अगर मान लो आपको S6 लिख के दे रखा है, इसका मतलब क्या, आपने 6 टर्म्स लिए हैं शुरू से लेकर के 6 तक। ठीक है, जिसकी वैल्यू कुछ आ रही है, तो हमें बेसिकली इसमें SN दे रखा है कि कितने ऐसे हमने टर्म्स लिए होंगे। एन मतलब कुछ टर्म्स हमने लिए होंगे जिसको हमें पता नहीं है कि कितने हैं, वो 10 है कि 11 है कि 12 है, और वही हमें निकालना है। तो हमें बेसिकली इसमें SN दे रखा है कितना 636, और हमें ए दे रखा है कितना, ये तो दिख ही रहा होगा एपी में, ये तो दिख जाएगा। आप एपी दे रखी तो ए तो दिख ही जाएगा, कितना है ए आपका कितना है 9, सही बात है। और डी कितना है, इसको माइनस करके देख लो कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका 8। तो बेसिकली आपका डी कितना है 8। तो आपको डी दे रखा है, ए दे रखा है, एस एन दे रखा है, आपको सिंपल निकालना है एन, बड़े आराम से निकल जाएगा। आप लोग सिंपल सा फॉर्मूला लगाइए एस एन वाला, आप लोग ट्राई कीजिए, आराम से निकल जाएगा। बहुत ज़्यादा ही चंदी क्वेश्चन है ये चंदी मतलब बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। तो ज़रा वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लीजिए, फिर मैं बताता हूँ आंसर। ठीक है, ट्राई कर लिया, तो बढ़िया, नहीं करा तो कर लो, ट्राई कर लो, जाइए। ठीक है, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आंसर अब तो एस एन हम लोग लिखेंगे, एस एन इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a + n-1d। तो 2a इस तरह से जाएगा प्लस n-1d इस तरह से जाएगा। ठीक है, अब हम लोग पुट करेंगे जो वैल्यू हमें पता है। हमें एस एन की वैल्यू पता है 636, हमें n/2 नहीं पता, वो वैसे के वैसे ही रहेगा। हमें 2a में a पता है तो 2 × 9 हो जाएगा। हमें n-1 नहीं पता, हमें d पता है तो हम लोग d की वैल्यू पुट कर देंगे, तो आपका आ जाएगा बेसिकली यहाँ पे 8। ठीक है, ठीक है, चलिए बढ़िया। अब यहाँ से हम लोग इसको ज़रा और सॉल्व कर लेते हैं। जो यहाँ 2 डिवाइड में उसको उधर भेज देते हैं, मल्टीप्लाई हो जाएगा वहाँ जा करके, है ना, सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी थोड़ी। तो 636 इंटू हो जाएगा यहाँ पे 2, यहाँ पे बच जाएगा n, और यहाँ पे बच जाएगा 2 × 9 होता है आपका 18, प्लस ब्रैकेट के अंदर आपका आएगा n-1 मल्टीप्लाई बाय 8। तो ज़रा इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस ब्रैकेट को हटा लेते हैं ताकि चीज़ें थोड़ी सी और सिंपल हो जाए। तो ये जाएगा आपका 636 इंटू 2, इसको ज़रा मल्टीप्लाई कर लेते हैं यार, कितना होता है ये 636 इंटू 2 कितना होता है, कितना होता है सर बताइए, बताता हूँ। 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6, 7, 2 × 6 = 12, तो आ गया आपका 1272। 2 × 6 = 12, 2 सही है, सही कर रखा मैंने, सही कर रखा हुआ यार। तो ये आ गया आपका 1272 इज इक्वल टू n। इसे आप खोल लीजिए 18 प्लस यहाँ पे यार ये n-1 के पीछे एक d भी तो लिखा हुआ है, ये आपका 8 है बेसिकली यहाँ पे। तो इसको ज़रा मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे सॉल्व करने से इसको 18 + 8n-8। ठीक है, अब इन दोनों को आप लोग आराम से क्या कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। दोनों को साइन डिफरेंट है, लाइक टर्म्स है, तो ये आप आपस में क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। इसको अगर हम सॉल्व करें तो हो जाएगा 18 - 8 यानी कि 10 + 8n बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमारा बच गया 1272। अब हमें ये वाला ब्रैकेट अगर खोलना है, इस ब्रैकेट को अगर हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, ये जो n बाहर पड़ा हुआ है इसको अंदर भेजना पड़ेगा। तो इस वाले n को जरा अंदर भेज देते हैं, तो ये वाला n अगर अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, जादू तो नहीं होगा पर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा
तो भेजते हैं इसको अंदर। ये हो जाएगा आपका बेसिकली 10n और ये हो जाएगा आपका बेसिकली एन 8n²। अब इन सब में आपको सबको एक तरफ ले आना है, तो ज़रा इसको हम लोग एक तरफ ले आते हैं। 8n² प्लस 10n। ठीक है, मैंने इसको आगे पीछे कर लिया बस, ताकि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लियरली दिख जाए। ठीक है, और माइनस का 1272। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, वही पिछली बार की तरह कॉमन लेंगे। कॉमन कॉमन क्या लेंगे, 2 लेंगे कॉमन। तो इसमें से जरा हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं। तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ से बच जाएगा 4n²। यहाँ से बचेगा आपका 2 कॉमन। ठीक है, और यहाँ आपका बचेगा प्लस 5n। यहाँ से बचेगा आपका 636। ठीक है, अब इसको जरा उधर पटक देते हैं, इस 2 को उधर 0 के साथ, तो हो जाएगा 0। ठीक है, वहाँ जाएगा तो 0 हो जाएगा, बता दिया मैंने बहुत बार। अब यहाँ बचेगा आपका 4n² प्लस 5n माइनस का 636। इसको आप लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा बड़ी ही मेहनत से। ठीक है, तो ज़रा से हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं, यहाँ पे स्पेस चाहिए होगा हम लोगों को। थोड़ा सा स्पेस लेते हैं। आप लोगों ने सॉल्व तो कर लिया होगा ना बेटा, जिन्होंने सॉल्व नहीं करा तो कम से कम इतना सॉल्व कर लो। और जिन्होंने जो यहाँ पे आकर के अटके हैं वो ज़रा मेरे साथ देख लो। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करने पे आए तो हम लोग ज़रा देखेंगे इसको पहले मल्टीप्लाई करके। 4n² प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। तो पहले हम लोग इस 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर फैक्टर निकालेंगे। तो ज़रा इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 636 से। तो ये हो जाएगा बेसिकली हमारा 4 6 24, 4 2। फिर इसको करेंगे इससे 4 12 12 प्लस 2 14। ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 4, यहाँ पे भी आ जाएगा 1। 4 6 24, 24 प्लस 5 254। तो ये हो जाएगा 2544। इसके आपको निकालने हैं फैक्टर। ठीक है, इसके अगर हम फैक्टर निकालने जाएँ, बड़ा मुश्किल है निकालना। मुश्किल नहीं है, आसान है भाई, थोड़ी सी कैलकुलेशन आनी चाहिए। तो 2 से करेंगे पहले सॉल्व। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 2 बचेगा 7, 1 2 7 2 आ जाएगा। फिर आ जाएगा 2 6 3 6 आ जाएगा। फिर आ जाएगा 2 से 3 1 2 नहीं 3 1 बचेगा 1 6 3 1 8। फिर 2 से करेंगे, फिर बचेगा 1, बचेगा बचेगा यहाँ से 2, यहाँ जाएगा 5, फिर बचेगा यहाँ से 1, यहाँ से बचेगा 8 1 5 9। अब करेंगे 3 से, बड़ा ही लंबा चलेगा तो कोई बात नहीं। फिर यहाँ से आ जाएगा 5 3, और 5 3 के बाद में अब किससे करेंगे, 53 तो किसी के टेबल में आता नहीं आता ना, तो इसको हम लोग 53 से कर लेते हैं। ज़्यादा इतना तो आता है, इतना तो मुझे भी याद नहीं भाई 53 किससे आता है। ठीक है, तो बेसिकली हमारा ये सॉल्व होकर के आ गया है। ठीक है, तो 53 बन जाए। ठीक है, तो अब ज़रा इसके फैक्टर लिख लेते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितने 2 हैं, 4 है ना, हाँ, और इंटू 3 इंटू 53। ठीक है, तो आपको बेसिकली यहाँ पे साइन दिख रहा होगा माइनस का। आपको ऐसे 2 वैल्यूज चुनना है जिनको माइनस करके कितना आ जाए, 5 आ जाए यहाँ पे। अरे इसमें तो एक चीज़ और करनी पड़ेगी। कुछ नहीं चलिए फिर इसको ज़रा मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी सॉल्व करते हैं इसको। तो सॉल्व करेंगे इसको, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, बेसिकली ये जाएगा हमारे पास। इसको नंबर अगर हम चूज़ करें तो ये हमारे पास नंबर चूज़ करने के लिए अपॉर्चुनिटी है। तो इन लोगों को अगर हम देखें तो 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 3 होता है आपका 48। 48 और 53 को हम लोग चूज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे दिख रहा है 48 में से अगर मैं 53 को माइनस करता हूँ तो बेसिकली मेरा 5 ही आएगा। ठीक है, हम लोग चूज़ करेंगे यहाँ पे 48 और 53। बड़ा ही कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चनों से आते नहीं है इतने ज़्यादा कैलकुलेशन वाले, पर आ भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है कि थोड़ी कैलकुलेशन तो हम लोगों को आती है। तो साइन रखेंगे हम 53 का बड़ा, ठीक है, यानी कि प्लस साइन रखेंगे, और इसका रखेंगे हम लोग माइनस साइन 48 का, ताकि इसका साइन वापस से सॉल्व होकर के फिर 5 ही आ जाए, प्लस का 5 आ जाए। ठीक है, और यहाँ पे रहेगा माइनस 636 इक्वल टू 0। तो हम लोग इसमें चूज़ करेंगे 48 और 53। ठीक है, तो 48 और 53 को मैंने इस तरह से यहाँ पे लिख लिया है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली इसमें से कॉमन लेना शुरू करेंगे। तो एक काम करते हैं, इस 48 को थोड़ा इधर लिख लेते हैं ताकि 4 और 48 में कुछ ना कुछ कॉमन आ जाए। इसको आगे पीछे हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो माइनस 48 यहाँ लिख लेते हैं, प्लस 53n यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, ताकि 4 और 48 में कुछ कॉमन आ सकता है ना। और माइनस 53 यहाँ पे, और माइनस का 636 यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब यहाँ से अगर हम कॉमन लेना शुरू करें तो आप लोगों को दिख रहा होगा 448 में कुछ कॉमन आ सकता है। तो यहाँ पे ये कॉमन आ सकता है बेसिकली आपका 4, और यहाँ से बच जाएगा आपका n। 4n कॉमन ले लेते हैं हम लोग, तो बाहर बच जाएगा आपका 4n, और अंदर आ जाएगा आपका बेसिकली खाली n। ठीक है, क्योंकि बेसिकली 4n के स्क्वायर का मतलब क्या था, 4 इंटू एन इंटू एन। मैंने ये पूरा n कॉमन ले लिया 4n, तो मेरा क्या बच गया, खाली n बच गया ना।
तो इस तरीके से बेसिकली यहाँ पे हम लोग सिर्फ लिखेंगे n, क्योंकि जो वही तो बचा हमारा बेसिकली। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 4n कॉमन आ गया, बचा अंदर 4n, सॉरी बचा अंदर n, यहाँ से आपका बचा बेसिकली 4 तो आपने कॉमन कर दिया, तो आपका ये बेसिकली 12 बचा यहाँ पे, ठीक है। इसी तरीके से आप 53 को भी यहाँ पे कॉमन ले सकते हो और अंदर आपका सेम वही बचेगा n-12। चेक भी कर सकते हो आप लोग सॉल्व करके, इससे खोलोगे तो वापस से यही आएगा आपका, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैंने फास्टली किया है क्योंकि अब थोड़ा सा यहाँ पे टाइम हमारे पास कम है। तो आपका आंसर आ जाएगा बेसिकली 4n-53 और एक आ जाएगा आपका n-12, ठीक है। तो n की वैल्यू कभी फ्रैक्शन में तो आएगी नहीं, इस वाले से अगर आप सॉल्व करोगे, यहाँ तो मुझे लगता नहीं दिखेगा, तो मेरी वीडियो आ जाएगी ना, यहाँ पे कर रहा हूँ, चलो। तो यहाँ से आप लोग अगर देख पाओ कि n की वैल्यू फ्रैक्शन में तो आएगी नहीं, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी आपकी 12। तो फोर्थ वाले का आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका 12, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पे देख लिया कि भाई हमारे पास जो दूसरा वाला पार्ट है, ये वाला 4n-3 वाला पार्ट, 53 वाला पार्ट है, इसको अगर हम 0 के इक्वल रखो और सॉल्व करें तो n की वैल्यू यहाँ से आएगी बेसिकली 53/4, जो कि सॉल्व नहीं हो सकती, फ्रैक्शन में वैल्यू आता नहीं है n का आंसर किस में आता है, नंबर में। तो ये आपका बेसिकली आंसर आएगा n-12 से, जो कि बोल रहा है कि n की वैल्यू 12 है। तो आपकी n की वैल्यू कितनी आ गई, 12, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे सवाल में कैलकुलेशन बहुत थी, बाकी सवाल आसान था, ऐसे कोई इतना कंसेप्चुअल लॉजिक नहीं था इतना ज़्यादा था, बस हाँ थोड़ा सा ये वाला पार्ट थोड़ा मुश्किल था कि भाई फैक्टराइज किस तरह से किया जाए, ठीक है। होप करता हूँ आप लोगों ने फैक्टराइज कर लिया और ढंग से समझ में आ गया हो कैसे किया। और इस फैक्टराइजेशन को आप लोगों को ज़्यादा याद नहीं रखना है, बस ध्यान नहीं रखना है कि लॉजिक क्या है, किस तरीके से हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं। तो वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, आप लोग चाह करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्वेश्चन भी है उसमें, ठीक है। चलिए जैसे हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो फिफ्थ क्वेश्चन में हमसे क्या दिया हुआ है, हमें जो दिया हुआ है बेसिकली वो दिया हुआ है एक AP जिसकी फर्स्ट टर्म जो है वो 5 है, ठीक है, और लास्ट टर्म जो है 45 है, ठीक है, और सम दे रखा है 400, ठीक है। और पूछा क्या है, ये तो हमें सब कुछ दे रखा था, पूछा है हमसे फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। तो बेसिकली हमें नंबर ऑफ टर्म यानी कि n निकालना है और कॉमन डिफरेंस यानी कि d निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, हमारे पास a की वैल्यू है सर 5, हमारे पास an की वैल्यू है 45, an मतलब लास्ट टर्म, ठीक है, यानी कि nth पोजीशन पे जो टर्म पड़ा होगा लास्ट पोजीशन पे वो बेसिकली आपका 45 है, और Sn मतलब हमारा कितना है 400 है, ठीक है। हम लोग Sn का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, कौन सा वाला, वो वाला a+n वाला, ठीक है। तो वो बोलता है n/2 इज इक्वल टू सॉरी Sn इज इक्वल टू n/2 मल्टीप्लाई बाय a+an, बोलता है ना ऐसा वो वाला फॉर्मूला, मतलब बोलता है मतलब ऐसा है ना वो फॉर्मूला, ठीक है। तो उस फॉर्मूले की मदद से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं n/2 ब्रैकेट के अंदर a+an, तो a दे रखा है हमें, an दे रखा है, हम लोग उसको पुट करेंगे, n/2 ही रहेगा, ठीक है। और बाकी यहाँ पे Sn की वैल्यू में दे रखी है 400, उसको यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। अब इसको जरा साइड में सॉल्व करेंगे क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है, हम लोग लिखेंगे 400 × 2, क्योंकि बेसिकली वो 2 यहाँ डिवाइड में उसको वहाँ भेज देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमारा n × 50 हो गया, इस 50 को भी वहाँ भेज देंगे, तो ये 400 × 2 हो गया अपॉन 50। इसको मैं सॉल्व नहीं करूँगा क्योंकि सॉल्व करने से फिर क्या फ़ायदा नहीं ना, कटना तो है इसको, तो काट देते हैं सीधा, क्या से आपका 0 से 0 कट जाएगा, 5 × 1 = 5, 5 × 8 = 40, तो आपका आ गया 8 × 2, यानी कि कितना हो गया n की वैल्यू आपकी आ गई 16। तो आपका n यहाँ से आ चुका है 16, खत्म। बहुत ज़्यादा सिंपल सवाल था वाला, ठीक है। और अब कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस की मदद से निकालेंगे, ठीक है। बेसिकली हम लोग इसमें पुट करेंगे an का मतलब क्या हो चुका है, n की वैल्यू आ चुकी है कितनी 16, तो बेसिकली आपको a16 दे रखा है, उसको आप लोग सॉल्व करोगे a+15d से, और वहाँ से आप लोग निकाल सकते हो। जरा आप लोग खुद ट्राई कर लो ये वाला पार्ट, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ, खुद से वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई कर लो, an की मदद से कॉमन डिफरेंस d मिल जाएगा, ठीक है। तो ज़रा ट्राई कर लो, मैं ज़रा ऐसे रब कर देता हूँ तब तक आप वीडियो पॉज करके ट्राई कर लो, ठीक है। तो हम लोग ज़रा यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं n को, तो हमें बेसिकली an दे रखा था, तो an की मदद से हम लोगों ने फॉर्मूला बनाया कि भाई वो a16 के बराबर है, क्योंकि हमें n की वैल्यू मिल चुकी है, ठीक है। तो उसको हम लोग a16 बोल सकते हैं, और a16 का मतलब क्या होता है, वो होता है बेसिकली a+16 - 1d। कौन सा फॉर्मूला लगाया मैंने, वो वाला, वो an वाला, an = a+n - 1d, ठीक है। तो उससे हमारा a की वैल्यू कितनी है 5, हमारे पास 16 - 1 हो जाएगा 15, और d की वैल्यू d पता नहीं है हमको, a16 मेरे को पता है कितना है, a16 में जो दे रखा है 45, तो हम यहाँ पे पुट कर दूंगा। तो ये 5 को मैं इधर भेजूंगा, यहाँ पे आकर के माइनस हो जाएगा, यहाँ बचेगा 15d, यहाँ आपका बचेगा 40, यहाँ बचेगा 15d, यहाँ आपका आ जाएगा 40/15, ठीक है। मुझे लगता नहीं वाला पार्ट दिखेगा, ये वीडियो में आ जाएगा ना। तो यहाँ पे आ जाएगा बेसिकली आपका
40 इज इक्वल टू 15d, और d की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 40/15, जिसको कि आप लोग कट कर सकते हो, और कट करने से ये आएगा आपका बेसिकली 8/3। ठीक है, तो d की वैल्यू आपको ये आ गई है 8/3। तो d आ गया, n आ गया, सवाल हो गया खत्म। चलिए, तो ये जितने क्वेश्चन है इसमें ना तो कैलकुलेशन है ना कुछ है ना कंसेप्ट भी इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसमें काफ़ी क्वेश्चन थे, उसको हमने प्रैक्टिस कर लिया, वो सिमिलर ऐसे ही थे। बस इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा चीज़ों को वर्ड्स में करके दे रखा है, थोड़ा कन्फ्यूज़ करने के लिए, बट हम लोगों को कन्फ्यूज़ होना नहीं है। ठीक है, चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6th क्वेश्चन मुझे लगता नहीं इसमें है, तो ये लेक्चर होता है यहाँ से कंप्लीट, है ना। तो हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चंस किए हैं, 3rd वाला, 4th वाला, 5th वाला। होप करता हूँ आप लोगों को समझ में आया हो। ठीक है, थोड़ी सी बीच में डिस्टर्बेंस हुई हो, घंटी वंटी बजी थी, उसके लिए सॉरी। ठीक है, बट मुझे लगता है कि मैंने आपको सही तरह से समझाया है। अगर आपको भी लगता है कि मैंने सही तरह से समझाया, तो आप लोग प्लीज़ अपनी इस पर्टिकुलर मेहनत को क्या बोलते हैं, आगे भी बढ़ा सकते हैं। कैसे? अपने दोस्तों के साथ शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करके। ठीक है, लेक्चर हो गया कंप्लीट, अब जाओ फतेह करो। ठीक है, और जा करके आप भी निशाने लगाओ, मतलब अपने क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करो। दोबारा से जो क्वेश्चन नहीं था वो हार्ड वाला, क्वेश्चन नंबर 9th 3rd वाले का, उस वाले को आप लोग प्रैक्टिस करो दोबारा, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, कंसेप्ट बहुत सारे हैं। ठीक है, चलिए फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, और स्टे टुगेदर टू लर्न मोर न्यू थिंग्स। ठीक है, बाय बाय, सी या, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।